पुराने कोई क्वेश्चंस हैं आप लोगों में से किसी को? Any questions related to anything in life, any daily affair issues, which is जो आप लोगों को दिमाग में खटक रहे हैं कि इस इशू में जैनिज्म का क्या व्यू पॉइंट है? मतलब होता है ना कई बार कि हमारे साथ ये हो रहा है कि इसमें जैनिज्म मतलब महावीर स्वामी भगवान इस इशू पे क्या बोल रहे हैं? We can discuss that also. Nothing? Nobody? Okay. So nobody. So let's start with another topic today. आज मैं एक दो अक्षर आप लोगों को I have a question. या tell me शशि जी. मेरे को पूछना था, जो आपने द्रव्यमन और भावमन कल बताया था, तो द्रव्यमन की जो अपने मनोवर्गना पुद्गल जो लेते हैं वही तो कन्वर्ट होता है ना भावमन में? ऐसा नहीं है. There are two different things. Okay, there are two different things. Okay, जैसे मैं शीशे के आगे खड़ी हूँ. Okay, तो मेरी फोटो शीशे में झलकेगी. मतलब whatever I look. So यदि मैं ब्यूटीफुल लग रही हूँ तो शीशे में ब्यूटीफुल दिखाई दूंगी. ओके, बट यदि मैं अगली हूँ तो मेरी शक्ल अगली होगी. यू अंडरस्टैंड? शीशा इज अ रिफ्लेक्शन. ओके, आर यू क्लियर? हाँ. नाउ बोथ मन कैन कंट्रोल. ऐसा भी हो सकता है कि मैं अपनी शक्ल चेंज कर लूं. ओके, जैसे मैं अपनी शक्ल पे लिपस्टिक लगा लूं, कुछ भी लगा लूं. ओके, तो शीशा मतलब वो फोटो मतलब मिरर में जो इमेज आएगी वो भी चेंज हो सकती है. दूसरा ऑप्शन क्या है? किसी भी तरह से, आई डोंट नो वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट, बट यदि मैं इमेज मतलब शीशे में कुछ इमेज चेंज कर लूं तो मैं भी चेंज हो जाऊंगी, क्योंकि इमेज और मैं सेम ही है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? बोथ द पॉसिबिलिटीज आर देयर. ओके, उसी तरह से बोथ द मन, द्रव्य मन भाव मन को अफेक्ट करता है, पर भाव मन भी द्रव्य मन को अफेक्ट करता है. ओके, जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल. मेरे ऊपर क्रोध मोहनीय कर्म के कषाय के कर्म उदय हुए, कोई पाप का कर्म उदय हुआ ना, तो मुझे गुस्सा आ गया. नाउ आई एम वेरी एंग्री. ओके, तो मेरा भाव मन इज नेगेटिव. भाव मन नेगेटिव है. भाव मन नेगेटिव होगा तो द्रव्य मन भी नेगेटिव हो जाएगा. ओके, द्रव्य मन की में जो रिकॉर्डिंग होगा ना वो भी नेगेटिव हो जाएगा. राइट? हाँ, बट ऐसा भी कई बार होता है कि द्रव्य मन ऑल्सो अफेक्ट्स द भाव मन. द्रव्य मन इज सो डैम स्ट्रॉन्ग कि वो भाव मन को कन्वर्ट करने की कैपेसिटी रखता है. ओके, कि मेरे मतलब पुद्गल ही ऐसे नेगेटिव और ये सब हैं, वो सब चीजें हैं कि वो मेरे भाव मन को कन्वर्ट मतलब नेगेटिव करने की कैपेसिटी रखता है. ओके शशि जी, बोथ आर कनेक्टेड. ओके शशि जी, याद रखना ये जो प्रोसेस है ना कि जिसमें द्रव्य मन और भाव मन एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, जैसे मैंने मिरर का इमेज आपको बताया, बोथ विल अफेक्ट ईच अदर. ओके, हाँ, तो द्रव्य मन भाव मन दोनों आर अफेक्टेड, बट याद रखना इन सब के पीछे मतलब इसमें जैन धर्म की एप्लीकेशन कहाँ आती है कि इन सब ये द्रव्य मन और भाव मन के बीच में हमारी आत्मा भी है. ओके, जो चैतन्य स्वरूप है, जो सोचने की कैपेसिटी रखती है, सही गलत की पहचान रखती है, महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान है उस आत्मा में. ठीक है, आप उस महावीर स्वामी भगवान की का ज्ञान यूज करो, और जब क्रोध आए तो आप क्रोध को क्या बोलो? मैं क्रोध नहीं करने वाली. क्रोध करके मैं कर्म बंद करके मोक्ष के डायरेक्शन में नहीं जाऊंगी, मुझे मोक्ष मार्ग में जाना है, मैं क्रोध नहीं करूंगी. ऐसा सोच के आप भावमन भी कंट्रोल कर सकते हो, which in turn controls a lot of other components also. Okay, but the reality is Dravyaman and Bhavaman are really matlab they do affect each other a lot. Okay, are you clear there? क्योंकि आगे चल के आप लेशिया का टॉपिक, have you clear done the लेशिया topic or not? You've not done लेशिया topic, right? We'll do that in some days. लेशिया का भी टॉपिक बिल्कुल ऐसा ही है. What is लेशिया? लेशिया आपने सुनी होगी, 6 तरह की लेशिया है, राइट? उसमें भी यही होता है कि द्रव्य लेशिया भाव लेशिया को अफेक्ट करती है, पर भाव लेशिया द्रव्य लेशिया को अफेक्ट करती है. तुम बोलोगे भैया कौन ज्यादा पावरफुल है? भैया कोई भी ज्यादा पावरफुल हो सकती है. ओके, एनीबडी कैन बी मोर पावरफुल. ओके, कई बार द्रव्य लेशिया इतनी पावरफुल हो जाती है, कई बार भाव लेशिया इतनी पावरफुल हो जाती है, एंड आत्मा को चुप करा के बिठा देती है, मतलब लिटरली चुप करा के बिठा देती है. आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ लेशिया के एंगल से. जब पढ़ाऊंगी ना तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा शशि जी मैं क्या बोलना चाहती हूँ. ओके, मैंने ये आयुष कर्म में भी आपको लोगों को लेशिया का टॉपिक थोड़ा सा पढ़ाया था. लेशिया थोड़ा सा, मतलब आई डिडंट गिव यू द थ्योरी ऑफ लेशिया, बट आई टोल्ड यू कि आयुष कर्म जब बनता है तब की लेशिया, मरने की लेशिया, मतलब जीव मरता है तब की लेशिया,
और जीव जहां अच्छा। जाके उत्पन्न होता है तो उत्पन्न की लेशिया, ये 3 टाइम की लेशिया सेम होती है, देर इज नो अल्टर, मतलब दिस इज निकाचित लेवल का ही होता है। ये कब रिकॉर्डिंग होती है? जब आयुष्कर्म बंद होता है। ये 3 की लेशिया सेम होती है। ओके, कृष्ण वासुदेव का जब आयुष बंद हुआ तब उन लोगों का हुआ क्या, अनीता प्लीज दरवाजा बंद कर देना। जब कृष्ण वासुदेव का आयुष बंद हुआ तो उनका लेशिया क्यों गंदी थी? क्योंकि उस वक्त उनके परिणाम वैसे थे और वो गंदी लेशिया में उनकी रिकॉर्डिंग हो गई। ओके, कृष्ण लेशिया में उनकी रिकॉर्डिंग हो गई। आर यू क्लियर, आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? क्योंकि वो जो भी नरक गामी जीव होता है उसकी इस तरह से रिकॉर्डिंग हो गई। आगे चल के उन्होंने जबरदस्त श्रावक पना पाला, पर चौथे गुण स्थान वाला, मतलब व्रतधारी श्रावक पना नहीं, सम्यक दर्शन के साथ वाला मोक्ष मार्ग का श्रावक पना पाला। उसमें उन्होंने तीर्थंकर नाम गोत्र भी मान लिया, मतलब इस लेवल की साधना की कि वो तीसरे भव में मोक्ष भी निकल जाएंगे। मतलब इतनी जबरदस्त हाई लेवल की साधना जो हम जैसे और आप जैसे लोग नहीं कर पा रहे हैं, उस लेवल के अध्यवसाय ले गए। ओके, बट रिकॉर्डिंग हो चुकी है ना आयुष्कर्म की नेगेटिव लेशिया में। ओके, मरने के वक्त वो लेशिया आई और वो निकाचित लेवल पे है, राइट? सो उनको धर्म इतना ज्यादा आता था, तीर्थंकर नाम गोत्र बांधे हुए जीव को उन्होंने सोच लिया था, नहीं मैं तो मरने वाला हूं, मेरे को तीर लग चुका है। सो मैंने सोच लिया है एक काम, क्या सोच लिया है कि मैं अभी अरिष्टेमी भगवान के बारे में सोचूंगा, मैं कुछ बिल्कुल गुस्सा नहीं होऊंगा, मैं वो धर्म में एकदम स्थित थे मरने के टाइम पे। ओके, फिर आयुष कर्म वाली लेशिया आ गई मरने के वक्त, क्योंकि मरने का टाइम आ गया तो आयुष कर्म की लेशिया, जैसे ही उनकी लेशिया चेंज हुई, ओके, तो उनको गुस्सा, उसी वक्त गुस्सा आया और उनको लगा द्विपायन ऋषि ने मेरा द्वारिका जलाई। जैसे ही उन्होंने, मतलब उनकी लेशिया चेंज हुई, नेगेटिव लेशिया, उनको ऐसे गुस्सा आया, बिफोर ही कुड करेक्ट ही डाइड। अंडरस्टूड? हाँ, एंड डाइड। आई थिंक कितनी मेहनत कर रहे थे वो मोक्ष मार्ग में रहने की, नेगेटिव नहीं सोचने की, क्रोध मान माया लोभ नहीं करने की, मोक्ष मार्ग के बारे में, और वो तीर्थंकर नाम गोत्र बांधे हुए थे, कितने हाई लेवल की साधना किए हुए जीव थे। पर मरने के समय लेशिया ने उनका बात, और वो कौन सी लेशिया ने बाजा बजाया? द्रव्य लेशिया नेगेटिव निकाचित लेवल पे आई, उसने उठा के उनके दिमाग को चेंज कर दिया और मतलब भाव लेशिया को कन्वर्ट करके नेगेटिव लेशिया में कर्म बंद कर, मतलब डेथ करवाई। आर यू क्लियर? हाँ, so Shashi ji, if you understand this theory, both are connected, भावमन द्रव्यमन, they are connected. Okay, हाँ, इसमें जैनिज्म का व्यू पॉइंट ये है, बीच में आत्मा है, आत्मा कैन कंट्रोल। ओके, कई बार ऐसा होता है ना कि सब लोग नेगेटिव हैं, सब लोग नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, आप उनके बीच में जाते हो, राइट? तो आप भी नेगेटिव हो जाते हो। आप होता है ना कई बार ऐसा, आपको अपने बच्चों के संस्कार अच्छे रखने हैं तो कहा जाता है ना कि प्लीज उनकी संगति देखो, वो किन लोगों से दोस्ती करते हैं, बोलते हैं ना, राइट? यदि उनकी संगति अच्छे हैं, कि सारे बच्चे पढ़ाई करके अपना करियर बनाना चाहते हैं, सारे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस देना चाहते हैं, सारे बच्चे एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, एंड दे आर गोइंग फॉर पॉजिटिव, तो आपका बच्चा भी एस्पायर टू बिकम बिग, राइट? पर आपका बच्चा यदि उन पार्टी एनिमल है, दारू पीता है, पीने वाले ग्रुप्स में रहता है, रोज शाम को दे वांट टू पार्टी एंड हैव अ गुड टाइम, बट योर चाइल्ड विल आल्सो, ये सब देखा गया है ना, कि आप बोलते हो ना सर, थिंग्स डू अफेक्ट, राइट? सो वही बात है कि दीज थिंग्स डू अफेक्ट। बहुत नेगेटिव लोगों के बीच में रहोगे, आप भी नेगेटिव हो जाओगे। फिर आप बोलोगे नहीं, क्या जरूरी है सब लोग नेगेटिव हो जाए? नहीं, जरूरी नहीं है सब लोग नेगेटिव हो जाए, क्योंकि आत्मा में कैपेसिटी है नेगेटिव नहीं होने की। ओके, जैसे महावीर स्वामी भगवान का जीव लाड प्रदेश में 3 बार गया, मतलब जानबूझ के अनार्य देश में गया, ऐसा बोलते हैं। अनार्य देश में सब नेगेटिव, सब टॉर्चर, सब लोग न धर्म के जानने वाले नेगेटिव थे। पर भगवान कब गए? जब उनको पता था कि मैं इन नेगेटिव लोगों के बीच में भी अपने धर्म को स्ट्रॉन्ग रख पाऊंगा, मैं डिगूंगा नहीं, राइट? हम जैसे लोगों के लिए महावीर स्वामी भगवान क्या बोलते हैं? तुमको लगे ना तुम स्थिर नहीं रह सको, रन फ्रॉम दोज पीपल, एंड रनिंग इज अ गुड थिंग, ट्रस्ट मी, सेव योर एस फ्रॉम दीज पीपल। ओके, अदरवाइज ये भी तुमको खींच के नेगेटिव बना के बाजा बजा देंगे। ओके, और तुम धर्म में स्थित नहीं रह पाओगे, इट्स नॉट इजी। ओके, सो भगवान आज्ञा देते हैं, प्लीज डोंट, हमको क्या, साधुओं को भी बोलते हैं, प्लीज डोंट गो टू वेरी नेगेटिव प्लेसेस। आपको पता है कई चीजों में साधु के नॉट गो। वॉर जोन में, वॉर जोन मतलब यदि लड़ाई युद्ध हो रहा है, साधु को आज्ञा नहीं है जाने की। क्यों?
क्यों आज्ञा नहीं है? क्या प्रॉब्लम है? साधु शुड बी अलाउड टू गो, वहां जो मर रहा है उसको धर्म सुनाएगा, साधु शुड बी अलाउड टू गो। भगवान ने केवल ज्ञान में देखा, भैया तुम दूसरों को बचाने की जा रहे हो, तुम खुद नेगेटिव ना हो जाओ, क्योंकि वहां पे मार काट, नेगेटिव इमोशंस, पैशंस होते हैं कि मार डालो, ये करो, ये मार दिया उसने, नेगेटिव में आप बर्बाद हो जाओगे। तो साधु को भी वॉर जोन में जाने की आज्ञा यदि नहीं है, राइट? सो आपको भी बचना है नेगेटिव चीजों से। ओके शशि जी, सो आपका क्या सवाल था? द्रव्य मन और भाव मन अलग अलग हैं, राइट? बट डू दे अफेक्ट ईच अदर? यस, दे अफेक्ट ईच अदर। ओके, डिपेंड करता है कौन 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 ज्यादा, द्रव्य मन ज्यादा स्ट्रांग है कि भाव मन ज्यादा स्ट्रांग है, इट अफेक्ट्स। ओके, हाँ, कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि कई लोग इतने नेगेटिव हो जाते हो कि होते हैं कि उनके आसपास जाओ ना तो इतने खुद भी इतने नेगेटिव हो जाती हो, मतलब यू बिकम सो क्रिबिश, नेगेटिव, इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड, होता है ना कई लोग। तो वो क्या है, उनकी उनकी द्रव्य मनोवर्गणा के पुद्गल ये लगते हैं। क्योंकि मैंने आपको मन जब टॉपिक किया था ना, तब मैंने आपको बताया था एक चीज कि ये जो मनोवर्गणा के पुद्गल जो मैं ले रही हूँ, चिंतन करके एक्सेल कर रही हूँ ना, इसमें जो रिकॉर्डिंग हो रही है ना, जो मैं एक्सेल कर रही हूँ, जो रिकॉर्डिंग हो रही है, वो यदि मैं महावीर स्वामी भगवान के बारे में सोच रही हूँ, मतलब बहुत अच्छा मन है, मतलब बहुत ही शुभ परिणाम है मेरे मन के, तो उसमें व्हाइट शीत लेशिया है जो सबको हील करती है। मतलब इट इज सो गुड कि सामने ऐसे आगम्स में स्टोरी मिलती है कि वो हाथी पागल था, साधु को देख के एकदम शांत हो गया, मतलब आके खड़ा हो गया, वो साधु को उसने नहीं मारा, बैठ गया चुप करके, उसका पूरा नशा उतर गया। ऐसे भी ऐसे भी मनोवर्गणा वाले एक्सेल होते हैं। और ऐसे मन वाले भी हैं कि जब मैं नेगेटिव सोच रही हूँ, जैसे मैं सोच रही हूँ कि आपका बाजा बज जाए, आप मर जाओ, आप बर्बाद हो जाओ, मैं गंदा मन है। सो मेरे अंदर से जो मनोवर्गणा के पुद्गल निकल रहे होते हैं ना, उनका शेप जो होता है वो चाकू, छुरी, भाला, वो जो वेपन्स नहीं होते, वेपन्स के जो शेप होते हैं, उस शेप की धार वाले, मतलब लोगों को हर्ट करने वाले ये सब चीजें निकलती हैं, मतलब मनो में। एंड दैट अफेक्ट्स, आप देखो कई बार बोला जाता है कि यू देयर इज अ सिक्स्थ सेंस, लाइक आप मुझे कुछ नहीं भी बोलो, यू अंडरस्टैंड, आप मुझे कुछ नहीं भी बोलो तो भी मुझे पता लग जाए, कई बार लोगों को पता लग जाता है कि आप मेरे बारे में अच्छा सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे हो। देयर आर पीपल हु कैन फिगर दिस आउट। व्हाई? बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर अफेक्टिंग यू। हाउ कम आई बिकेम सो डैम नेगेटिव, so damn irritated, so damn energy less? कई बार कोई गाली देता है तो you become energy less because somebody just sucked your energy, right? All these things are there, शशि जी। okay, क्या किया? नेगेटिव मैंने नेगेटिव मन से आपको देखा कि आपका कुछ बाजा बज जाए, आपका बुरा हो जाए, राइट शशि जी? I've said bad about you। छुरे चाकू की तरह मनोवर्गणा के पुद्गल निकलते हैं। वैसे भाषा वर्गणा के पुद्गल भी छुरी, चाकू, भाले की तरह निकल के लोगों को हर्ट करते हैं ना। जैसे मैं आपको घटिया कुछ बोलती, देखो कितनी घटिया हो, शक्ल तो देखो, वैसे भी बहुत ही बेकार हो। मैंने कैसे वर्ड्स निकल रहे हैं मेरे मुंह पे, तो वो जो वर्ड्स जो होते हैं ना, दे ऑल्सो हर्ट ना शशि जी। आर यू क्लियर ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स? So does that answer your question? Both the months, do they affect? Yes, they do affect. Okay, they both of them, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? इसीलिए कहा जाता है कि उपाश्रय में जाओ, प्लीज मानसा के सानिध्य में रहो। वाई? क्यों? उनके पास ज्यादातर शुभ मन रहता है, तो आपको हील होगा, यू विल फील बेटर। जरूरी है आपको ऐसे गधों लोगों के पास जाके बैठना है, हु आर ऑलवेज नेगेटिव, टॉकिंग डबल मीनिंग? आपने देखा होगा, देयर आर लॉट ऑफ पीपल, खासकर किटी पार्टीज एंड ऑल दोस पार्टीज होती है ना, पीपल स्टार्ट टॉकिंग डबल लैंग्वेजेस, डबल मीनिंग वाले। हैव यू एवर बीन टू सच प्लेसेस, राइट? हाँ, होता है कि नहीं होता है? व्हाट द हेल डू यू डू? वो एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार घंटे यही डिस्कशन हो रहे होते हैं, सब हंस रहे होते हैं, दे थिंक दैट वी आर हैविंग अ वेरी गुड टाइम। कौन से मन है? सोच के देखो, राइट? यू ओके, बट इसमें इंटरवेंशन पॉइंट ये है कि ये द्रव्य मन एंड भाव मन का एग्जिस्टेंस मान रहे हैं हम लोग, इतना जानने के बाद भी बीच में आत्मा है, आत्मा कैंट ऑल्टर, आत्मा में अनंत शक्ति रही हुई है, वो अपनी शक्ति लगा के द्रव्य मन जितना भी नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करने की कैपेसिटी रखता है। ओके, भाव मन जितना भी नेगेटिव है उसको कन्वर्ट करके पॉजिटिव डायमेंशन में रखता है, कैपेसिटी रखता है। ऑल यू नीड इज अ विल पावर। नहीं, मुझे मोक्ष जाना है। ओके शशि जी, जिस दिन आप में आ जाएगा ना भैया, सुबह सुबह सोचोगे ना मुझे मोक्ष जाना है, कितना बैड हो, कितना बुरा बन पाओगे, कितना बुरा बन पाओगे, सोच के देखो। ओके
So does that answer your question? I don't even know what your question was. What was? या इट आंसर्ड। मेरे को इतना ही पूछना था, द्रव्यमन जो अपने बाहर से मनोवर्गना के पुद्गल लेते हैं, उसको भावमन मतलब इफेक्ट करता है कि नहीं करता है, दैट्स द मेन थिंग। मतलब उससे भी अपने भावमन भी चेंज Both होता are है। like a mirror reflection. Okay, लेशा में भी आता है, मन में भी आता है, और काफी चीजों में मिरर, इसको ही समझना, both can affect each other. Okay. मेरा एक और क्वेश्चन था असीमा जी। मेरा था कि जैसे एकेंद्रिय से लेके चौरेंद्रिय तक जितने भी जीव हैं, सारे मतलब समुच्चयम जीवी है ना, वो मतलब नो इट्स नॉट। नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड, एकेंद्रिय से लेके चौरेंद्रिय तक असन्नी है। असन्नी का मतलब है उनमें मन डेफिनेटली नहीं होता है, मन की कैपेसिटी नहीं, मतलब चिंतन मनन करके सही गलत समझ के कि यार मोक्ष मार्ग करना चाहिए और मैं क्या संसार में, इस लेवल की एडवांस लेवल की थिंकिंग कैपेसिटी एकेंद्रिय से चौरेंद्रिय में नहीं। इसलिए एकेंद्रिय से चौरेंद्रिय को बोलते हैं डेफिनेटली असंगी है। समझ गए हो? असंगी जीव। ओके, हाँ, मन नहीं है। इज इट क्लियर? हाँ, असंगी बोला क्योंकि पंचेंद्रिय में दो लोग हैं, असंगी भी है पर संगी भी है पंचेंद्रिय में। ओके, हाँ, ओके। बट पंचेंद्रिय में जो तिर्यंच पंचेंद्रिय है ना, उसी में सिर्फ समूर्छिम और गर्भज है। अगेन रिपीटिंग, पंचेंद्रिय में जो तिर्यंच है उसमें ही गर्भज और समूर्छिम है। गर्भज मतलब सन्नी, जो समूर्छिम है असन्नी। इज दैट क्लियर? हाँ, अब मैं मनुष्य पे नहीं जा रही, आई विल टीच मनुष्य मच लेटर, नहीं तो खिचड़ी बन जाएगी आपकी। समूर्छिम वर्ड वहां भी मनुष्य में यूज होता है ना, बट दैट इज वेरी डिफरेंट, इट हैज नथिंग टू डू विद पंचेंद्रिय वाला समूर्छिम। सो व्हाई आर वी डिस्कसिंग इट, राइट? आर यू क्लियर शशि जी? हाँ, आप अभी जो मैंने बोला है वो बताओ कि समूर्छिम किस में है? एकेंद्रिय में है समूर्छिम? तिर्यंच पंचेंद्रिय में दो तरह के वो लोग होते हैं, समूर्छिम भी एंड गर्भज, बोथ आर देयर। जो गर्भज है उनमें मन है, जो समूर्छिम है उनमें मन नहीं। वेरी गुड, ओके। इसीलिए ये जो टेबल है आप देखो, टेबल के अंदर इसीलिए बहुत अच्छे से क्लियर है। देखो टेबल में एकेंद्रीय जीव दिया गया है। देखो ये जो टेबल आप लोग सबके पास है, राइट? ये टेबल में जो एकेंद्रीय जीव दिया गया है ना, इसमें देखो मैंने लिखा है पृथ्वी, ओके, अपकाय, राइट? इसमें तेयु है, इसमें वायु है, ओके। वनस्पति के दो डिमार्केशन है, ओके, प्रत्येक और साधारण, ओके। इसके अंदर कहीं भी गर्भज और सर्मुच्छिम नाम का डिविजन है? नहीं है ना? क्यों डिविजन नहीं है? इसमें नहीं है क्योंकि एकेंद्रिय में नहीं है गर्भज और समूर्छिम नाम का डिवीजन, ओके। हाँ, इसमें सूक्ष्म बादर है, वो मैं कभी बाद में पढ़ाऊंगी, अभी तक आई हैव नॉट रीच्ड देयर, ओके। आप देखो ये विकलेंद्रिय की हेडिंग में, विकलेंद्रिय किसको बोलते हैं? बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय को विकलेंद्रिय भी बोलते हैं, ओके। तो विकलेंद्रिय में जो बेंद्रिय है, क्या बेंद्रिय में गर्भज और समूर्छिम नाम का डिवीजन है? तेंद्रिय में भी नहीं है, चौरेंद्रिय में भी नहीं है। सो स्टिक टू द टेबल, दिस टेबल इज वेरी गुड। जिसने भी ये टेबल बनाया है ना, मैंने नहीं बनाया है, जिसने भी बनाया वो सो गुड, वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। चौरेंद्रिय में भी ना गर्भज है ना वो है, ओके, समूर्छिम की कैटेगरी नहीं है, ओके। हाँ, अभी आता है तिर्यंच पंचेंद्रिय। सी, कैन यू सी दिस तिर्यंच पंचेंद्रिय, राइट? तिर्यंच पंचेंद्रिय में 5 तरह के लोग हैं। मतलब पंचेंद्रिय है मतलब है, इट कुड बी स्थलचर मतलब जमीन वाले लोग, पानी वाले जानवर, ये फ्लाई करने वाले जानवर, राइट? ये पेट पे चलने वाले जानवर, और ये हैं भुजाओं पे चलने वाले जानवर, ओके। ये 5 तरह के तिर्यंच पंचेंद्रिय आ गए। इन 5 के अंदर देखो 2 तरह का डिवीजन है, गर्भज एंड समूर्छिम। कैन यू सी दिस गर्भज वर्ड, राइट? सो सिर्फ तिर्यंच पंचेंद्रिय में गर्भज और समूच्छिम है, ओके। जो गर्भ से उत्पन्न होता है वो संगी है, गर्भ से उत्पन्न होता है, बस ये हम लिखते नहीं है, ओके, ओके। बट गर्भज के अंदर संगी होते हैं, और जो समूर्छिम होता है वो संगी नहीं होता है, बस। इज दैट क्लियर? स्टिक टू द टेबल, टेबल इज वेरी गुड, ओके। हाँ, ओके।
शशि जी आप है ना, ये जो मैंने पढ़ाया है ना, इस वेरी टेक्निकल है ना, एक बार वापस गो थ्रू करना और बोल के देखना। जब तुम बोलोगे ना तो तुम्हारी गलतियां तुमको एबल टू कैच। ओके हाँ, नो इट इज फाइन। मेरे को बस इतना ही पता करना था कि एकेंद्रिय से चौलेंद्रिय तक गर्भज तो होते ही नहीं ना, दे जस्ट अपने आप हो जाते हैं, ऐसा है क्या? मतलब इट इज लाइक दैट, मतलब ऐसा नहीं वो लोग कैसे? नहीं, सबके अलग अलग है, सबका अलग अलग तरीका है पैदा होने का, सबके अलग अलग है। प्लांट्स का मतलब वायु काय का अलग है, पृथ्वी का है, सबके अलग अलग तरीके हैं पैदा होने के। और विकलेंद्रिय, जैसे विकलेंद्रिय है बेंद्रिय जी, जैसे मच्छर मक्खी भी जस्ट मतलब अपने आसपास जो है मच्छर मक्खी मस्कीटोज ये सब है, या फिर तो ये सब क्या मतलब एक्स से होते हैं या ऐसा कुछ है क्या? मतलब वो वैसा कोई जी? बहुत सारी जाति है ना, बहुत सारा अलग अलग तरीके के। एक थोड़े बेंद्रिय एक तरीके का थोड़ी ना है, कितने तरह के जानवर बेंद्रिय में है, कितने तरीके के जानवर तेंद्रिय में है। तो सबका अलग अलग डिवीजन है, सबका अलग अलग है। एंड इट इज सो टेक्निकल, सो मच इन डिटेल। सबकी आयु है, सबकी साइज है, साइज मतलब जघन्य, जघन्य मतलब इतना साइज, उत्कृष्ट इतना साइज, सबके बारे में इतनी इंफॉर्मेशन है शशि जी। ओके, बट द थिंग इज देयर इज सो मच टेक्निकल डेटा available in Bhattis Agam about Beindriya, Teindriya, Chaurindriya also. Are you clear, Shashi ji? Huh? I am not going into all these things for two reasons. Okay, एक तो मेरे को इतनी नॉलेज भी नहीं है, ईमानदारी से बताऊं, ठीक है? मैं आई विल goof up if I enter that domain. Okay, and the second thing is इनका स्वरूप आपको यदि जानना है, मेरी बेसिक्स क्लास में मैं इतना ही पढ़ाना चाहती हूँ। इनके स्वरूप जानो और इनको बचाना है, बस दैट्स इट। मेरा क्या काम है? आपको बताना, जानवरों को जानो और बचाओ। अब वेदर वो इतना साइज के हैं कि 1 लाख योजन के हैं, कि उनकी स्थिति 400 साल है, या सागरोपम में है, पल्योपम में है, this is so much of data. If you want to go into it, I'll tell you where it is written, you can go into it, Shashi, okay? But I will not take you basics की क्लास में, मैं इतना मेरी हिम्मत ही नहीं है, मतलब it is so much data that there's no way I will go into that. Okay, I will not go into that at all, but I can tell you where it is written. प्रज्ञापना सूत्र इस भर रखा है, बहुत सारे जीवाभिगम के अंदर भी इसके अंदर भर रखा है, सबके अंदर आगम के अंदर भर रखा है, इतना टेक्निकल डेटा है। ओके, आप ये किसी भी थोकड़े वाले एक्सपर्ट वाले आदमी को बोलोगे ना, वो आपको सिखा देगा। माय पॉइंट इज आई एम एन एप्लीकेशन एक्सपर्ट। ओके, एप्लीकेशन कहाँ करना है? तो मैं तो कंचना आंटी की क्लास में भी जब आंटी पढ़ा रही होती है ना, तो मैं कई बार मेरा ब्रेन शट डाउन करके मैं बोलती हूँ, आंटी जब आपका टॉपिक खत्म हो जाए ना, तो मतलब इसमें मेरा मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी बता दो कि इसमें मोक्ष मार्ग कहाँ ऑपरेट होता है। यू अंडरस्टैंड? और वो भी मेरे एंगल से मोक्ष मार्ग कैसे ऑपरेट होता है। I am very happy with this much, Mokshamar. Okay, because there is so much data, Shashi ji. If you want to go in, इसमें I'll give you an example. आप बोलोगे कहाँ पे है? इसमें गतागत नाम का एक थोकड़ा है। गतागत का मतलब होता है कौन सा जीव कहाँ कितने जगह से आता है और मर के कहाँ तक जाता है। ठीक है, लघु दंडक करके है कि कौन को मतलब यही कंपार्टमेंटलाइजिंग। ये छोटे मोटे थोकड़े जब आप करने लगोगे ना, आपको इन जीव तत्व के बारे में डेटा मिलता चला जाएगा। सो आफ्टर यू हैव फिनिश्ड ऑल द 9 तत्व, आई विल टेल यू कि भैया किसी गुणस्थान का टुकड़ा, ये सब बेसिक्स करना चालू कर दो। जब आप पढ़ोगे ना, आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी शशि जी। ओके, I will not teach you thokadas ever. I cannot handle thokadas really. It's numbers and I'm very afraid of numbers. मुझे नंबर से बहुत डर लगता है। Okay, मतलब मेरा मैं प्रयोगक्षम नहीं कर पाती हूँ हाई लेवल पे। नंबर्स इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब फॉर मी। मतलब ज्ञानवर्णीकरण का बहुत प्रगाढ़ उदय है उस डिपार्टमेंट में। ओके, सो ऑल आई कैन टेल यू इज इन जीवों को जानो, राइट, और इनको बचाओ, दैट इज ऑल। हाँ, एटीट्यूड, सम्यक दर्शन का एटीट्यूड का वर्जन क्या है? ये सारे जीव हैं, आप अनंती बार बेंद्रिय तेंद्रिय चौरेंद्रिय हर जगह उत्पन्न हो चुके हो, राइट? जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल, एक छोटी सी बात है कि व्हेन आई टेल यू कि आप अभी 3 वेद हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। ओके, तो आप स्त्री हो, राइट? बॉडी से यू हैव अ जेंडर ऑफ अ फीमेल। How do you feel about Napunsak, Shashi ji? How do you feel? I'm asking you a question. Answer me. Unmute करके बताइए। नहीं, give me an answer. ओके, जीव है वो भी एक नपुंसक, बस that's the thing. Very good, very good.
You cannot do राग द्वेष. You know why you can't do राग द्वेष? तुमको पता है हम लोग कितनी बार नपुंसक बन चुके हैं? All एकेंद्रिय are नपुंसक. All नारकीज, नारकी में जो नरक में रहने वाला जीव are नपुंसक, right? तुमको क्या लगता है नरक की ऐसी कौन सी स्थान है जहां पे मैं और आप उत्पन्न नहीं हो चुके हो? यानी हम नपुंसक बन चुके हैं ना, एकेंद्रिय थे. एकेंद्रिय में तू प्लांट देखो, एक फ्लावर होता है ना, उसमें दोनों होता है, स्टैमेन और प्लेटल, मतलब वो जो होते हैं ना, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों का होता है, राइट? दे आर ऑल नपुंसक. सो हम भी तो कितनी बार एकेंद्रिय बन चुके हैं ना, यानी नपुंसक बन चुके हैं ना, राइट? आज मैं फीमेल हूँ, ओके, स्त्री वेद है, बट आई हैव बिकम नपुंसक इन लॉट ऑफ टाइम्स, ओके. इट इज ऑल कि आज मैं क्या हूँ, कल क्या हूँ, परसों क्या हूँ, यू नो, डिपेंडिंग ऑन मैं कौन कितने भव करती हूँ, ओके. सो व्हाट शुड बी योर एटीट्यूड? वीतरागभाव. इट्स ओके, नपुंसक वेद मोहिनी, मतलब इसका सॉरी इसका उदय है, राइट? अदरवाइज जनरली लोग क्या करते हैं? They go like this, they go like this, they, you know, they make faces, right? नपुंसक के नाम पे, right? Why? जैनिज्म का ज्ञान देखने के बाद आपको वीतराग दशा आती चली जाएगी. सो जितना ज्ञान में जाओगे ना, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे. Why, what, but I will not take you there. I am 100% sure on that. क्यों नहीं करूंगी? I don't have the forte. थोकड़े प्लीज पढ़ लो. मैं आपको बोली हूँ ना, कोई भी उपाश्रय के आसपास किसी को भी पूछो, लघु दंडक पढ़ा दो, गतागत पढ़ा दो, लोग कूद कूद के पढ़ाएंगे. पता है क्यों पढ़ाएंगे? पाठ्यक्रम की जितनी एग्जाम्स होती हैं, जितने भी आस पड़ोस में लोग एग्जाम्स लेते हैं, पढ़ाते हैं, यही तो पढ़ा रहे होते हैं लोग. पढ़ाते हैं वो लोग, थियरी पढ़ाते हैं, मैं एप्लीकेशन पढ़ा रही हूँ कि भैया उस थियरी को देखो और उनको बचाओ. बस यत्ना कैसे करो, विल बी डिस्कसिंग दैट. ओके शशि जी? हाँ, ओके. Ashima ji, आंटी, when the flowers or fruits when they fall from the tree, वो तो एक बार टूट गए तो फिर वो अजीब हो जाते हैं. ओके, सी ये ना, ये जो आपने वर्ड बोला ना, इसके अंदर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताती हूँ. दो तरह के वनस्पति है, ओके. वनस्पति दो तरह का, एक होता है साधारण, एक होता है प्रत्येक वनस्पति. प्रत्येक, हाँ. तो जैसे आलू साधारण है, ये आपको समझ में आ गया है. पर जैसे कोई भी फ्लावर है, जैसे रोज फ्लावर है, वो प्रत्येक में आता है, ठीक है. जब एक फ्लावर है, फ्लावर से मतलब वो पेड़ से कट के जमीन पे गिर जाता है ना, तो उसमें चय उपचय, चय उपचय का मतलब मैं आपको समझाती हूँ. ओके, मेरा जो शरीर है ना, प्रति समय उसमें चय उपचय है, मतलब प्रति समय में औदारिक वर्गणा ले रही हूँ और कुछ चीजें डेड होके वो बाहर भी निकाल रही हूँ. ओके, इसको बोलते हैं कि आपने कभी सुना होगा कि माय ग्रे सेल्स आर कॉन्स्टेंटली बिकमिंग, मतलब बनते भी जा रहे हैं और कभी मतलब मरते, ग्रे सेल्स आर डाइंग ऑल्सो. ये आपने साइंस में कहीं पढ़ा होगा, राइट? बट दिस इज नॉट ट्रू विद ग्रे सेल्स, दिस इज देयर फॉर द होल बॉडी. मेरे बहुत बॉडी में नए औदारिक वर्गणा डेवलप भी हो रही है, कुछ मर भी रही है. ओके, बुढ़ापा क्यों आता है? कि चय मतलब आना, जो मैं एब्जॉर्ब करती हूँ वो कम है और मर ज्यादा रहे हैं. तो ब्रेन में भी एल्जाइमर्स और ये सब में ग्रे सेल्स में क्या बोला जाता है? साइंस बोलता है कि जो बन रहे हैं ग्रे सेल्स वो कम है, ओके, और मर ज्यादा रहे हैं. तो एक टाइम आता है कि ब्रेन इज बिकमिंग स्मॉलर एंड शॉर्टर एंड एवरीथिंग इज बिकमिंग, मतलब द प्रोसेसर इज बिकमिंग स्मॉलर. ओके, सो आपको ये समझ में आ गया प्रोसेसर के चय उपचय का, राइट? तो ये जो चय उपचय है ना शोभा जी, ये हर फील्ड में है. ओके, तो वनस्पति काय में एक जो फ्लावर पेड़ से गिरा है ना, उसमें चय नहीं होता है पर मर रहे हैं. मतलब चय मतलब उसमें न्यू सेल्स आके, मतलब नए औदारिक वर्गणा नहीं आ रही है, नए जीव आके उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, पर मर रहे हैं. तो धीरे धीरे, पर अभी तक सारे तो नहीं मरे हैं ना, अभी तो पेड़ से फ्लावर गिरा है. तो मरने, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो अभी जीव उसके, मतलब जो एक फ्लावर के अंदर जो जीव है वो 10 घंटे बाद मरेगा, तो वो 10 घंटे तक ये फ्लावर जिंदा है. ओके, तो 1 घंटे के बाद ज्यादा जीव मर जाएंगे, 2 घंटे बाद ज्यादा मर जाएंगे, पर 10 घंटे के बाद सारे मर जाएंगे. जब सारे मर जाएंगे तो वो सारे मर गए, राइट? उसमें जिंदा नहीं होते हैं पर मरते हैं. इज दैट क्लियर? हाँ. तो एक पौधा, एक रोज का प्लांट ट्री से गिर गया, यदि नीचे गिर गया, राइट? सो वो 5 घंटे भी ठीक रह सकता है,
बट आप उसको पानी के वाज में अच्छी तरह से नमक डाल के रखो तो वो 10 क्या 2 दिन भी अच्छे तरीके से उसके जीव सरवाइव कर सकते हैं, राइट। बट जो कि मरने का प्रोसेस ज्यादा है और उत्पन्न मतलब चय इज लेस और उपचय इज मोर, नहीं चय एंड उपचय या हाँ मतलब जीव आके उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, मर ज्यादा रहे हैं, तो इवेंचुअली आप जितना भी उसको अच्छे से वाज में नमक के पानी में डाल के रखो, इवेंचुअली वो 5 दिन में तो डेफिनेटली 0 हो जाएगा रोज, ठीक है। बट आलू में ये नहीं होता है, साधारण वनस्पति में ये रूल नहीं होता है। साधारण वनस्पति के अंदर चय उपचय दोनों चालू है, मतलब प्रत्येक में चय नहीं होता है, उपचय होता है, बट साधारण में तो चय उपचय दोनों होता है। इसीलिए आलू की शेल्फ लाइफ इज फार मोर, आलू प्याज की शेल्फ लाइफ इज मोर, क्योंकि उसमें चय उपचय दोनों चल रहा है अभी भी। वो बात अलग है, चय इज लेस उपचय इज मोर। चय उपचय वर्ड समझ में आ रहा है ना आपको, ये वर्ड, राइट। जीव आके उत्पन्न होना इज चय, उपचय इज लाइक जब मर के दे आर डाइंग। अंडरस्टूड शोभा जी? हाउ डू यू रिकॉग्नाइज के जैसे आप वॉक पे गए, इवनिंग वॉक पे आप गए, ओके, तो ऐसा होता है ना किसी पेड़ के नीचे से गए तो बहुत सारे पत्ते होते हैं, पत्ता यदि सूख गया है, येलो हो गया है, सूख का मतलब होता है ड्राई हो गया है, एकदम एकदम जैसे होता है ना कच्चर कच्चर की आवाज आने लगे, सूख गया है, सूख गया है तो सारे जीव डेफिनेटली मर गए, डेफिनेटली। ग्रीन है तो डेफिनेटली जी वो सचेत है, और महाराज साहब उसके ऊपर पैर रख के नहीं जाएंगे, मतलब दे विल नॉट वॉक ऑन दैट, दे विल टेक 2 घंटे का एक्स्ट्रा मतलब रूट चेंज करके वो चले जाएंगे, बट वो पेड़ के नीचे जो ग्रीन पत्ते हैं उनके ऊपर पैर रख के नहीं जाएंगे, बिकॉज ग्रीन इज डेफिनेटली जिंदा। आर यू क्लियर? वो तो उनको टच भी नहीं करेंगे ना, राइट। बट सूखे हुए पत्ता इज अ डिफरेंट मैटर, सूखा हुआ पत्ता, सूखा मतलब सब जीव मर चुके हैं, ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर? इनफैक्ट वॉक कर रही, मैं शाम को वॉक करती हूँ तो इसके लिए ये वॉक करने जाती हो ना तो सोचो, मैं भी उस दिन वॉक करी थी, बहुत सारे पित्त थे, मैंने कहा महाराज साहब आ गए ना तो ये मैं हूँ डोंकी श्रावक जो इस तरह की जमीनों पे चलता है, मेरे ग्रेट महाराज साहब कितने ग्रेट हैं कि वो ऐसी जमीन पे नहीं चलेंगे, राइट। क्या मेरी किस्मत है, कोई और जगह नहीं मैं वॉक कर सकती, डू आई हैव दिस ओनली प्लेस टू वॉक, इस तरह से सोच रही थी। फिर मैंने वो जगह छोड़ के अलग जगह पे मैं वॉक कर रही थी, मतलब जस्ट शूटिंग, फिर मैं सोच रही थी कि कैसे महाराज साहब ईच पैर जो रखते हैं ना वो एक एक पत्ते को भी ध्यान में रखते हैं, मतलब दे आर नॉट इवन बॉदर्ड टू लुक अप मोर, दे आर मोर बॉदर्ड टू लुक ओनली डाउन, राइट, दे आर ओनली लुकिंग डाउन। उसको बोलते हैं युग प्रमाण भूमि देख के चला, युग मतलब बॉडी का साइज को युग युग बोलते हैं, राइट, मतलब माय बॉडी साइज इज युग प्रमाण। सो मेरी साइज की जो बॉडी है ना उतना मैं आगे देखती हूँ और उस तरह से मैं पैर आगे बढ़ाती हूँ, देख के वो लोग चलते हैं, एंड दे आर जस्ट डूइंग दैट जॉब। पर मैं कैसे चलती हूँ, हाँ जूते पहने हुए हैं, स्पोर्ट शूज पहने हुए हैं, और कैसे चलती हूँ, टक टक टक, पतले होना है ना हमको, जल्दी जल्दी चलते हैं हम लोग, चलते हैं कि नहीं चलते हैं, राइट। सी द डिफरेंस, एक मैं चल रही हूँ और एक साधु चल रहा है, इजंट साधु सो ग्रेट, राइट। इसीलिए साधु यत्न कर रहा है, मोक्ष मार्ग में है और तीसरे भव में जाएगा। एंड यू थिंक कैन आई ऑल्सो डू वॉक लाइक अ साधु? You can think and you can do it also. Lot of people जीव तत्व का जानने के बाद घास पे नहीं चलते हैं, you know, they don't walk on grass, okay, they go on a, चाहे उनको एक्स्ट्रा डी रूट लेना पड़ता है, but they walk on a concrete or another kind of a roads, right? तो ये शोभा जी, ज्ञान से आप अपने आप यत्न करना चालू कर दोगे, ज्ञान में इतनी कैपेसिटी है, आपको चारित्र लाएगा, आप बचाओगे, ठीक है शोभा जी? Does that answer your question? मैं भी नीचे देख के ही चलती हूँ आजकल, कभी कभी ओके शोभा जी, एक एक्सपेरिमेंट करना, आप नीचे देख के चलते हो ना, सो आप 3-4 दिन नीचे देख के चलना और मेंटल नोट करना कि मैं कितना नीचे देखती हूँ और कितना ध्यान रखती हूँ। फिर 3 दिन क्या करना, जब कोई नहीं देख रहा हो, शूज और सॉक्स भी उतार देना, एंड फिर उस रोड पे चल के देखना, और फिर देखना फिर आप कितना नीचे देखते हो और कितना ध्यान रखते हो। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देखना, यू अंडरस्टैंड, देयर इज अ डिफरेंस इन द देखना। अभी नाइकी के जूते पहन के नीचे देखने में और चलने में, हाँ, और नंगे पैर मतलब बिना सॉक्स बिना जूते जब आप चलते हो सेम रोड पे सेम सब कुछ पे, जमीन आसमान का डिफरेंस, जमीन आसमान का हेल एंड हेवन डिफरेंस है, ओके। अभी तो फिर भी यदि मैं आपको हाय बोलूं ना वॉक करते हुए,
हाय शोभा जी, तो आप मुझे वेव करोगे, ऊपर मुंह करके वेव करोगे, ओके। बट यदि नंगे पैर होगे ना, बिना बिना सॉक्स, बिना जूते के, तो आप रुक जाओगे, आप हाय बोलोगे, फिर नीचे देखोगे, फिर नेक्स्ट कदम रखोगे, क्योंकि तब सिर्फ फ्लावर्स और पत्ते को नहीं देखोगे, फिर वो जो कंक्रीट की रोड है, या जो वो जो वो ब्लैक कलर के जो होते हैं ना, जो भी टार, कोल टार का जो भी बोलते हो, रोड का जो पत्थर बोलते हैं, आपको वो भी डर लगेगा, यार यदि पॉइंटेड हुआ ना तो मेरे पैर में चुभ जाएगा, आपको वो भी डर लगेगा, राइट। और जब आप वो चलोगे ना, तो वो जो बारीक चींटियां है ना जो रोड में जा रही हैं, जो रेड कलर की चींटी की रोड जा रही है, राइट, ब्लैक कलर की चींटी लाइन से जा रही है, वो भी बेटा दिखना चालू हो जाएगा। अभी तो सिर्फ बड़े बड़े फ्लावर्स ही दिख रहे हैं, राइट। फिर है ना आपको चींटियां भी दिखेंगी, और जिस दिन आपको चींटियां भी दिखेंगी, फिर आपकी स्पीड इतनी स्लो हो जाएगी ना, ब्लडी विल थिंक आगे पैर रखूं कि नहीं रखूं, ओके, नेक्स्ट पैर फिर ऐसे जाएगा, फिर स्पीड ना आधी रह जाएगी, फिर कोई छटपटाहट नहीं होगी, फिर आप अपने आप को बचाओगे, अपने पैर को बचा रहे होगे, राइट। इन द प्रोसेस दूसरे को बचा लोगे, ओके। महावीर स्वामी भगवान ने क्यों ये रूल बताया कि साधु के नॉट वेयर जूता, कम वॉट में, कम वॉट में, ये शावक को तो नहीं बोला, बट साधु को क्यों ये रूल बोला कि भाई तुमने यदि जूते पहनने हो ना, चाहे कुछ भी कर लो, नहीं कर पाओगे उतनी यत्ना जितनी एक्सपेक्टेड है साधु के लिए, ओके। शोभा जी करके देखना एक्सपेरिमेंट एंड गेट बैक टू मी, डू दिस स्मॉल, 3 दिन पर लगातार करना, ठीक है। देन टेल मी द स्पीड, बट देन यू एकदम एकदम मार्बल की रोड पे नहीं चलोगे, यू नो, देन यू नीड जैसे मारासा जो जिस रोड पे चलते हैं ना, जैसे जिसपे गाड़ियां जाती है, स्कूटर कार जाती है, वो वाली रोड पे चल के दिखा दो मुझे, ठीक है। फिर आपको ये भी डर लगेगा किसी ने डस्टबिन की तरह कचरा फेंका है, आपको वो भी हलकत मचेगी, राइट। देन आप अपने इमोशंस कैसे आपके फ्लक्चुएट होते हैं, क्या कीचड़, किसी ने पान थूका है, किसी ने केले का छिलका थूका है, तो योर फेस विल गो लाइक दिस, यू अंडरस्टैंड, यू वुड वांट टू गो लाइक दिस, राइट। क्या हमारा सा ऐसा फेस बनाते हैं, वो उनको पुद्गल देखते हैं, अरे ये तो पुद्गल है, राइट। हाँ, पुण्यवानी जब होगी तो एकदम अच्छी जगह मिल जाएगी, पुण्यवानी नहीं होगी तो डस्टबिन मिलेगा सामने, वो दोनों चीजों में संभाव से चलेंगे, राइट। पर हम लोग नाक मुंह सकोड़ेंगे, राइट। वी आर नॉट लाइक साधुस, that's why they are great, we are not great, right शोभा जी। so चलना is also a very big science, यार इरियापथिकी का टॉपिक आप करोगे ना, 5 समती 3 गुप्ती में एक इरियापथिका का टॉपिक, इरिया मतलब साधु कैसे चलता है, आप वो साइंस में जाओगे ना, तो you will go like wow man, wow, what a science given by महावीर स्वामी भगवान, what a science, मतलब भगवान ने कैसी चलना और जीव नहीं मारने का फुल प्रूफ तरीका बताया है, मतलब ऐसी साइंस आपको, मतलब देन you'll say wow महावीर स्वामी भगवान, इतना जबरदस्त परफेक्ट ज्ञान तो केवल ज्ञान से ही निकल के मतलब आ सकता है, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द गहराई ऑफ केवल ज्ञान, राइट। देन यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट महावीर स्वामी भगवान getting केवल ज्ञान and talking about it, okay? सोच के देखना, हाँ। There is एक चीज आपको बताती हूँ, आज मैं सुबह का एक एनकाउंटर करती हूँ, सुबह ऐसे टीवी जैसे चलते रहते हैं ना, तो ऐसे ही मैंने कोई व्याख्यान चल रहा था, तो उसमें सेंटेंस आया कि क्रोध आए तो ऐसे कर लो, ये करो, वो करो, and the methodology which was explained, right, I was like, मेरे दिमाग में सेंटेंस आया कि ये मेथोडोलॉजी महावीर स्वामी भगवान ने 32 आगम में कषाय कंट्रोल के लिए कहाँ बोली, बताइए, राइट, कहीं नहीं बोली। लॉट ऑफ महाराज अपना थियरीज बना के कि दिस इज हाउ यू कैन डू कषाय कंट्रोल, राइट, एंड they propound a theory and they give you, okay. I keep telling people कि कषाय कंट्रोल हर तरीके से हो सकता है, विपस्सना से हो सकता है, रेकी से हो सकता है, प्राणिक हीलिंग से हो सकता है, पतंजलि का वो जो आप करते हो ना अलोम विलोम, पतंजलि का जो योग शतक है ना, जो मतलब अलोम विलोम है, और ये जो क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज को कुछ बोलते हैं, प्राणायाम, राइट, प्राणायाम से कषाय बहुत चीजों से कषाय कंट्रोल हो सकता है, एंड देयर आर प्रूवन फैक्ट्स फॉर इट, ओके। बट याद रखना, all of them are right, मतलब that science works, but they only work till a certain level, their science exists, मैं ये नहीं कह रही हूँ that science does not exist, but they only exist, वो कषाय कंट्रोल करेंगी, but इतना करेंगी,
कोई इतना कर लेगी, कोई इतना कर लेगी, कोई इतना कर लेगी, राइट? 100% कषाय कंट्रोल करके केवल ज्ञान मतलब तक कषाय कंट्रोल सिर्फ जैन धर्म से के मेथोडोलॉजी से आता है। यानी महावीर स्वामी भगवान ने जो 32 आगम में मेथोडोलॉजी बताई है ना कषाय कंट्रोल की, प्लीज उनको यूज करो। डू यू अंडरस्टैंड? You don't have to use. I can do Vipassana also, and I can do my Kashai control. I can do a lot of other techniques, right? Is it a सम्यक technique? सम्यक मतलब भगवान की बताई हुई है, और भगवान की बताई हुई है तो भगवान ने 32 आगम में कहाँ बताई है? मुझे बता दो and I'll do that. Are you clear? शोभा जी, right? So walking is a science. जब आप इरियापथी का टॉपिक करोगे ना, इरियापथी मतलब चलना कैसे, you will understand कि चलना कैसे का कितना डीप साइंस, कितना डीप साइंस, जो मैंने आपको अभी बताया ना, इतना डीप साइंस है, इतना डीप साइंस है, आई कांट टेल यू। ओके, साधु तो देखो मैंने आपको बताया ना, डी टूर ले लेगा, लेकिन वो पत्ते वाली जगह और ये जो फ्लावर वाली जगह पे तो चलेगा ही नहीं, मतलब ही विल नॉट बॉदर ओनली टू गो दैट वे, राइट? बट आई टेल यू अबाउट ए श्रावक। आई वाज गोइंग विद सम श्रावक, तो मेरे साथ जो श्रावक था ना, वो उपाश्रय से एक जगह पे जहां हम रह रहे थे, वहां पे इट वाज लाइक ऑलमोस्ट लाइक 5-6 घर छोड़ के ही था। वो उतना घर जाने में हर बात पे रुक जाए, और जितने भी हर मतलब बाउंड्री वॉल पे नहीं वो पौधे होते हैं और सारे फ्लावर्स नीचे गिरे होते हैं, तो उड़ के थोड़े रोड पे भी आते थे। तो जो वो मेरे साथ लड़की थी ना, तो उपाश्रय से जब वो जहाँ पे हम रह रहे थे वहां पे जाती, तो वो लड़की ना वो सारे जो येलो कलर के जो फूल्स नहीं होते जो मॉर्निंग में गिरे होते हैं, वो उनको उठाती और वो एकदम बाउंड्री वॉल के साइड में जाके रख देती। सो उस 5-6 घर के डिस्टेंस चलने में ना वो 15 मिनट लगा देती। एंड आई वाज लाइक गॉड यू आर सो स्लो, राइट? अब ना तू फिर मतलब फ्लावर्स को उठाएगी कोने में रखेगी, फ्लावर्स को उठाएगी कोने में रखेगी, राइट? आई एम नॉट गोइंग विद यू, मैं तो जल्दी से जा रही हूँ, 5 मिनट में मैं पहुंच जाती हूँ। ओके, देन आई रियलाइज isn't she a beautiful श्रावक, isn't she? एंड मेरे में कहाँ श्रावक बना है? बिकॉज शी इज बॉदर्ड कि नहीं, अभी कोई ट्रक आएगा, अभी कोई कार आएगी, स्कूटर आएगा, और इस फ्लावर के अंदर जितने जीव है ना उनको रौंदता हुआ चला जाएगा, है ना? नहीं, ये फ्लावर्स जो है ना मैं उठा के मतलब जितना बाउंड्री वॉल के साइड में रख दूंगी ना, तो बट ना चले कि कार तो इतनी बाउंड्री वॉल के पास नहीं जाएगी, इस जो फ्लावर के जीव है ना, दे विल सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो श्रावक कैसे चल रहा है? उठा उड़ा के साइड पे रख रहा है। यू अंडरस्टैंड? साधु कैसे चल रहा है? डिटूर ले रहा है। डिटूर मतलब लिटरली वो जगह पे ही नहीं जा रहा है, वो 2 किलोमीटर, अरे यार 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रहा है वो साधु, राइट? सो साधु वैसे चल रहा है, श्रावक वैसे चल रहा है, आप कैसे चल रहे हो? अपना दिमाग लगाओ, ठीक है? सो शोभा जी, whatever you are doing now, there is always a better way. Whatever you are doing is a better way. Okay? आप जब वॉक कर रहे हो ना, सोचो, अहोभाव से भर जाओ साधु के लिए। वाह, साधु कैसे चलता है? साधु भी तो चलता है ना, उसको भी तो बोला एक जगह टिको मत, चलो। वो कैसे चलता है? वो जैसे चलते हैं ना, दैट इज अ ग्रेट तरीका। माय तरीका इज नॉट परफेक्ट। भगवान, वो दिन कब आएगा कि मैं उस तरीके से इरियापथी की करूंगी, राइट? ये मतलब हाँ इरिया नहीं, इरिया समिति, सॉरी मैं बार बार पति की बोल रही हूँ, हाँ इरियापथी की इरिया समिति। Anyway, too confusing, okay? Anyway, what I'm saying is they're walking. Okay, शोभा जी, are you clear? So आप वॉक करते करते कितना जैनिज्म कर सकते हो? You can keep on appreciating साधु कैसे चलता है, श्रावक कैसे चलता है, keep on analyzing जीव, के पत्ता जीव है, एक प्लांट जीव है, कितने जीव गिर रहे हैं, कितने जीव नहीं गिर रहे हैं, कहाँ चलने योग्य है। जब आप इस पे चिंतन कर रहे हो ना, एनालिसिस कर रहे हो, तो ये भगवान के ज्ञान से एनालिसिस कर रहे हो ना, तो वॉक लेते हुए भी आप धर्म ध्यान कर रहे हो। देखो, सो गुड, है ना? एनीवे, या आंटी, आई वांट टू आस्क कि जो गर्भ आपने बोला कि एकेंद्रिय जीव भी कोई गर्भ से ही उत्पन्न होता है। एकेंद्रिय जीव में गर्भज तो मैंने कभी नहीं बोला। गर्भज नहीं, मतलब वो जहाँ से भी वो उत्पन्न होता है उसको गर्भ बोलते हैं, और गर्भज नहीं 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 नहीं, गर्भ योनि को गर्भ बोल दिया। योनि इज द राइट वर्ड, ओके? उनकी योनि ये है, जैसे एक कुएं का पानी मीठा है, ओके? जैसे वो कौन सा लेक, एक लेक है ना कहीं पे जो बहुत सॉल्टी है, फॉरगेटिंग द नेम, जहाँ पे सांबर लेक, राजस्थान, राजस्थान सांबर लेक। ओके, व्हाटएवर, आई डोंट नो, बट मान लो एक लेक है जहाँ पे बहुत सॉल्टी वाटर है, अमेजिंग सॉल्टी वाटर है, राइट? तो वो एक योनि है, ओके? योनि मतलब वो
उस एकेंद्रीय जीवों का गर्भस्थान है। योनि एंड गर्भस्थान पर्यायवाची वर्ड है, बट फिर भी आगम बार बार योनि वर्ड यूज कर रहा है, गर्भस्थान नहीं बोल रहा है। मैं ट्रांसलेट करके क्या बोल रही हूँ, बिकॉज गर्भ वर्ड तुमको एक इमेज क्रिएट करेगा, गर्भ से गर्भ में जीव उत्पन्न होते हैं, ओके, बट जनरली वर्ड इज यूज्ड एज योनि, ओके। सो योनि एकेंद्रीय के लिए वर्ड योनि यूज होता है, गर्भ जनरली पंचेंद्रिय या दूसरे लोगों के लिए यूज होता है। इज दैट क्लियर? या हाँ, तो मैं बार बार मेरा काम क्या है बेसिक्स क्लास में, आपको जैन धर्म की ना वोकैब्युलरी सिखाना, बड़े बड़े डिफिकल्ट वर्ड्स को पर्यायवाची वर्ड्स दे दे के हिंदी इंग्लिश में वर्ड्स को सिखाना, बिकॉज एक एक वर्ड में ना बहुत बड़ा साइंस रहा हुआ है, ओके, राइट। सो मैं आपको जैन धर्म की वर्ड सिखा रही हूँ, सो दैट आप कभी कंचन आंटी की क्लास में बैठो या मारा साहब के व्याख्यान में बैठो ना, तो मारा साहब यदि कषाय वर्ड यूज करे तो आपको क्या लगता है, हाँ कुछ गंदी चीज होगी, ऐसा मत सोचो। नहीं, कषाय इज अ वेरी स्पेसिफिक चीज, राइट। यदि मारा साहब कोई स्पेसिफिक वर्ड बोलते हैं, सो यू शुड नो व्हाट इट मीन्स, ओके। सो मैं पर्यायवाची वर्ड जानबूझ के एक ही अक्षर के 10-10 मीनिंग क्यों देती हूँ, सो दैट वो कॉन्सेप्ट तुम्हारे बैठ जाए, कॉन्सेप्ट बिठाने के लिए। बट एकेंद्रीय के लिए हमेशा वर्ड यूज होता है योनि, इतनी जीवा योनि है, इतना ये है, ओके। गर्भ वर्ड यूज नहीं होता है। गर्भ इज अ पर्यायवाची वर्ड, पर गर्भ वर्ड जो पर्यायवाची है वो जनरली मनुष्य के लिए यूज होता है कि तुम गर्भ से उत्पन्न हुई हो, ओके। Who was that? So एकेंद्रीय की योनि कौन सी है, जहां पे वो डायमंड्स हैं, उसकी योनि कहाँ है, जमीन के अंदर, जहां पे बहुत सारे डायमंड्स होते हैं। तो व्हाइट डायमंड है तो वहां व्हाइट डायमंड्स की योनि, उसके लिए गर्भ वर्ड यूज नहीं किया है, बट गर्भ इज अ पर्यायवाची वर्ड। जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल, यू विल अंडरस्टैंड। जब मैं मरते हैं ना, तो यदि देवता मरते हैं, नीचे आते हैं, मतलब देवता मर के बटनाचल नीचे आएगा, मतलब मनुष्य बनेगा या तिर्यंच बनेगा, तो उसको चवना बोलते हैं, चवते हैं, ओके। सो चवना बोलते हैं। बट नारकी जीव मर के हमेशा ऊपर आएगा, पटनाचल मनुष्य, मतलब लोक का मैप देखोगे तो ऊपर आएगा, तो उसको उद्वर्तन बोलते हैं। उद्वर्तन मतलब नारकी का उद्वर्तन हुआ, मतलब मर गया और हो गया, राइट। आप और मैं जब मरते हैं तो बोला जाता है कि हम लोग मर गए, राइट। पर जिस आदमी को केवल ज्ञान हो गया है, वो मरता है, तो उसके लिए क्या वर्ड बोला जाता है, निर्वाण वर्ड बोला जाता है, राइट। निर्वाण हो गया कि अरिहंत की डेथ हो गई, मतलब उनका निर्वाण हो गया, वो मोक्ष में चले गए। सेम, ऑल मीन द सेम थिंग। चवना, उद्वर्तना, मरना, डाइंग, ही डाइड, मीन्स द सेम थिंग, ओके, बट देर आर ऑल डिफरेंट वर्ड्स फॉर इट। सो ये योनि और गर्भ इज अ पर्यायवाची वर्ड। केंद्रीय इज नॉट, का कोई गर्भ नहीं होता है, वो गर्भ स्थान बोला जाता है, बेसिकली वो योनि वर्ड यूज होती है, ओके। यस आंटी, क्लियर? यस आंटी। Okay, what else? I तो use a lot विकेंद्रीय of की भी Paryavachi योनि word होती है। so that you can create a mental image in your head about what I'm talking. I just want a mental image in your head. Okay, क्या शशि जी? मैंने पूछा कि तब फिर विकेंद्रीय की भी योनि होती है क्या, मतलब उसकी भी गर्भ स्थान या योनि बोला जाएगा, वो लोग जहाँ पे उत्पन्न होते हैं, जैसे होते हैं। नहीं, बेइंद्रिय का हर बहुत सारे बेइंद्रिय हैं, इतने सारे बेइंद्रिय, इतने सारे तेंद्रिय, सबका अलग अलग देखना पड़ता है ना कि कौन किसका है, ओके। मैंने आपको बताया ना कि तिर्यंच में मेरी कमांड है भी नहीं, जितना भी कर लोगे। मेरे को तो तुम लघुदंड गतागत भी पढ़ाने को बोलोगे तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी, राइट, बिकॉज आई एम नॉट अ numbers and technicals, I'm not into that, right? But it is a very interesting topic. Please study from somebody. कोई भी पढ़ा देगा, everybody has a forte in that. किसी भी उपासना में किसी को भी बोलोगे ना कि मुझे गतागत पढ़ा दो, लघुदंडक पढ़ा दो, ये 2 थोकड़े तो आनी चाहिए। कंचन आंटी की क्लास में तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी यदि आपको लघुदंडक और गतागत नहीं आता है। आंटी आपको ये जीव, ये 500, ये 563 भेद आपको नहीं सिखाएगी आंटी। आंटी की क्लास में बैठोगे ना, आंटी अज्यूम करके चलेगी कि आपको ये सारे अक्षर समझ में आते हैं, गतागत लघुदंडक करके आए हो, आंटी उसके आगे की बात बोलेगी, ओके। सो माय जॉब इज टू मेक यू रेडी फॉर कंचन आंटी लेवल क्लासेस, ओके। सो आप किसी भी से भी सीख लो, किसी को भी बोलना, यू कैन राइट द थोकड़ा नेम, लघुदंडक, गतागत। इसके बाद जीव घड़ा और ये सब भी कर सको तो कर लो, कोई भी थोकड़े की किताब लेके आप करना चालू करोगे, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, it's good for information sake, and it's a lot of fun also, okay.
More questions? We have a lot of time. Okay. No questions. Then I'm going to the topic which I wanted to start off with. आज मैं आपको दो अक्षर सिखाने वाली हूं. एक का मीनिंग होता है पर्याप्त, अपर्याप्त. ओके, आप बोलोगे ये वर्ड कहां पे आ रहा है? वेट अ मिनट. आप देखोगे ये नारकी वर्ड दिखाई दे रहा है, तो ये पहली नारकी, दूसरी नारकी, तीसरी नारकी है. आप इसके देखो नीचे ये कुछ दिखाई दे रहा है, ये अल्फाबेट्स, ये दो वेट अ मिनट, ये दिख रहा है अल्फाबेट्स. ये पर्याप्त और अपर्याप्त लिखा हुआ है, ये सब में है. देखो पर्याप्त अपर्याप्त, कैन यू सी? ये तिर्यंश के अंदर भी देखो, सूक्ष्म के बाद क्या लिखा है? पर्याप्त अपर्याप्त. बादर में भी पर्याप्त, सब में है, सब में है. ओके, ये एक बस समूर्चिम के मनुष्य के अंदर एक जगह पे नहीं होगा, उसको छोड़ के देवता के अंदर भी देखो, देवता है ना, देवता का टॉपिक है, उसमें भी पर्याप्त अपर्याप्त. कैन यू सी दिस? पर्याप्त अपर्याप्त ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है. ओके, सो हर जगह, बस मनुष्यों में एक जगह पे नहीं है. वो कहाँ नहीं है? आई विल एक्सप्लेन दैट टू यू मच लेटर. बट देखो, कैन यू सी दिस? ये मनुष्य के अंदर, असंगी मनुष्य में एक ही जगह ये दो अक्षर नहीं है, एक अक्षर है. आपको लगेगा जिसने ये डायग्राम बनाया है उसने गलती से पर्याप्ता वर्ड नहीं लिखा है. बस द थिंग इज, उसने गलती नहीं की है, बिल्कुल ठीक किया है उसने, क्योंकि एक यही लोग हैं जिसके अंदर पर्याप्त नहीं होता है, बाकी हर जीव का पर्याप्त और अपर्याप्त होता है. ओके, सो टुडे माय जॉब इज टू टीच यू दीज टू वर्ड्स, पर्याप्त एंड अपर्याप्त. ओके, रेडी for a theory? Okay. 25 बोल में पांचवें नंबर का जो बोल है, 5th नंबर का, उसका नाम है पर्याप्ति 6, पर्याप्ति 6. ओके, मैं आपको ये कहां से पढ़ा रही हूं? लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू. मैं आपको प्रज्ञापना सूत्र का पहले पद से मैं पढ़ा रही हूं, और मैं आपको ये वाला कागज है ना कि पर्याप्ति किसे बोलते हैं और ये आहार पर्याप्ति, ये सब की डेफिनेशंस लिखा नहीं रही हूं, क्योंकि मैं आपको इसका पीडीएफ भेज दूंगी. आप इसको पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट बिठाना, तो आज मैं पहले कॉन्सेप्ट बिठा दूं. ओके, ये थियोरी मैं आपको भेज दूंगी, थियोरी के पर्याप्त होता क्या है और 6 तरह की पर्याप्ति का वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, ये आप थियोरी से पढ़ लीजिएगा. ओके, I am going to the concept. Okay. And don't worry, आप ये मत बोलना कि प्लीज हमको पर्याप्त की डेफिनेशन दो, पर्याप्त की ये बताओ. ये सब टेंशन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पीडीएफ भेजूंगी, थियोरी आपको मिल जाएगी. ओके, ओके, सो पर्याप्त की का एक बार मीनिंग बता दो. एक आत्मा की शक्ति होती है, 6 चीजों को बनाने की. तो वो कुछ पुद्गल वर्गणा लेके वो शक्ति जब बन जाती है, उसको पर्याप्ति बोलते हैं. ओके, डोंट वरी, विल गो स्लोली. ओके, वी आर गोइंग स्लोली. कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफिकल्ट है, तो फिर भी आपको समझना है. ओके, जीव, मान लो कोई देवता है, देवता मरता है तो रास्ते में उसको वाटे बहते बोलते हैं. वाटे बहते मतलब रास्ते में आ रहा है, देवलोक से आ रहा है और मनुष्य में, आपके गर्भ में आ रहा है. सो जीव सबसे पहले जहां भी आएगा ना, सबसे पहले आहार ग्रहण करेगा. आहार ग्रहण, आहार. ओके ना, आहार हमने देखा है, आहार 3 तरह के होते हैं. आहार मतलब जो आहार हम करते हैं ना, 3 तरीके के होते हैं. पहला है औज आहार, ये लिख लो, यू कैन राइट इट डाउन, इट विल बी बेनिफिशियल. औज आहार, सबसे पहले जीव जहां पहुंचता है, वो जो आहार करता है, उसको औज आहार बोलते हैं. वो आहार
जीव की बॉडी में या जीवन तक रहता है, या जीवन तक रहता है, मतलब कभी जीरो नहीं हो जाता, प्रति समय नष्ट होता रहता है, बट जीरो नहीं होता है। प्लीज अंडरस्टैंड, औजहार विल रिमेन इन योर बॉडी टिल यू डाई। यदि पहले खत्म हो गया तो आप मर जाओगे उस वजह से, औजहार खत्म हुआ तो आप मर गए। और है क्या, जो आप जीव कहीं से भी, चाहे वो नरक से आ रहा है, चाहे तिर्यंत से आ रहा है, मैं एग्जाम्पल पे ले रही हूं, कहीं से भी जीव कहीं भी उत्पन्न होता है, सबसे पहले उत्पन्न होके सबसे पहले औजहार करता है। अंडरस्टूड? वो औजहार बाद में वो फिर कभी नहीं करता है। तो आप बोलोगे सबका औजहार अलग अलग होगा। लाइक मैं यहां से मर के देवलोक में जाऊंगी, तो देवलोक में रहे हुए शुभ वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल ग्रहण करूंगी। क्यों? क्योंकि मेरा शरीर वैक्रिय का बना हुआ होता है। ओके, वहां के पुद्गल ग्रहण करूंगी, तो आहार में वैक्रिय वर्गणा का करूंगी। पर मैं देवता हूं और मनुष्य में आ रही हूं, तो मैं औदारिक वर्गणा करूंगी। इस तरह से अपना अपना समझ लेना, याद रखना, जीव कहीं भी जाता है सबसे पहले औजहार करता है। औजहार आपके शरीर में हमेशा रहेगा। ओके, कभी नष्ट नहीं होता है। इसलिए भगवान कहते हैं आपका माता पिता का अंश आपके अंदर हमेशा रहेगा। क्योंकि मैं जहां से भी आई हूं, आते सार मैंने कौन सा आहार किया औजहार में, तो कहते हैं यदि मैं पंचेंद्रिय संगी मनुष्य हूं, यदि जस्ट मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट मी व्हेन आई केम, तो माता का रज और पिता का वीर्य का मिश्र आहार, औदारिक वर्गणा का आहार में करती हूँ। ओके, ये आहार समझ में आ गया, औजहार समझ में आ गया। दूसरा आहार है कवल आहार। आप और मैं खाना खाते हैं ना, तो वो मुंह से ऐसे खाना खाते हैं। रोटी में लेती हूँ, दाल में मुंह से लेती हूँ और कवि रूप में मुंह में डालती हूँ। इसलिए हम जैसे लोग जो खाते हैं उसको कवल आहार करते हैं। कवल आहार सिर्फ तिर्यंच और मनुष्य करता है, देवता और नारकी का कवल आहार नहीं है। और तीसरा आहार, आप बोलोगे कि वाइस देवता नारकी का फिर कौन सा आहार है? वो लोग मनोभक्षी होते हैं। मनोभक्षी का मतलब होता है, मान लो मैं देवता हूं, तो मेरे को तो पहले तो कितने दिन या कितने महीने या कितने सालों बाद मुझे खाने का भूख की इच्छा होती है। ओके, पहले तो समझो कि आई डोंट इवन नीड द फूड। ओके, जब मुझे इच्छा होती है, तो जो बेस्ट जो मैं सोचती हूँ, जस्ट मन से सोचने मात्र पे वो खाना बन के मेरे मुंह में आ भी जाता है, मेरे को टेस्ट भी आ जाता है, वो मेरे पेट में चला जाता है, उसका रस भी बन जाता है, मेरे बॉडी में वो एनर्जी भी दे देता है। इतनी एनर्जी दे देता है कि अगले कितने सालों, या मतलब डिपेंडिंग ऑन कौन सा देवलोक में मैं, उतने सालों तक मुझे फिर से भूख भी नहीं लगती है। मतलब सब प्रोसेस खत्म भी हो जाता है। इसको बोलते हैं मनोभक्षी। जो मनोभक्षी होती है ना, मतलब जो आहार, मतलब वो लोग मनोभक्षी मतलब सोचने पे होता है, तो वो लोग कवल आहार, कवल मतलब रोटी की तरह नहीं खाते। जो कवल आहार नहीं है, तो उनका निहार भी नहीं है। जिसका आहार होगा उसका निहार भी होगा। निहार मतलब द एक्सक्रीटा जो हम लोग निकालते हैं बॉडी से। ओके, इसलिए देवता का निहार भी नहीं है। ओके, आहार नहीं है, मतलब कवल आहार नहीं है तो निहार भी नहीं है। ओके, पर मनुष्यों का कवल आहार भी है, निहार भी है। ओके, सो कवल आहार समझ में आ गया। सेकेंड आहार कवल आहार। थर्ड है रोम आहार। रोम का मतलब होता है मेरी स्किन के ऊपर होल्स होते हैं, इसको रोम बोलते हैं हिंदी में, विच आई एम वेरी श्योर एवरीबडी नोज, जिसपे हम पर्सपायर भी करते हैं, उससे भी हम चीजें चीजें ले रहे हैं। आपने सुना होगा कि डॉक्टर्स बोलते हैं भैया धूप में बैठा करो, D3 कम हो गया तुम्हारे बॉडी में। अपन सारे वेजिटेरियंस को तो अच्छे खासी प्रॉब्लम है, कोविड में तो डेफिनेटली D3 के सेशे जा रहे होते हैं, राइट? तो ये जो D3 है कैसे जा रहा है? क्या कवल आहार से जा रहा है? तो कहते हैं कि नहीं, जब तुम सूर्य में बैठते हो तो रोम आहार से वो बॉडी खींचता है उसको। तो हम, आपको लगता है कि यार बॉडी कैसे कवल आहार कर रहा है? भैया कर रहा है, यू डोंट नो। आप सो भी रहे होते हो ना, कवल आहार कभी स्टॉप ही नहीं होता है। ओके, तो जब तुम पचकान लेते हो ना, जैसे मान लो सरस्वती जी सेड में 28 कर रही हूँ, तो किस चीज का वो पचकान लेके बैठी है?
सिर्फ कवल आहार का, रोम आहार का पचकान हो नहीं सकता। औज आहार तो एक ही बार होता है जब वो चवी थी, मतलब जहां से मर के आई थी, वाटे वैसे थे, तो वो कवल आहार का ही पचकान होता है। अंडरस्टूड? आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द नरेशन पार्ट। ओके, सो अभी हमने क्या देखा, जीव जहां भी होता है, तो लेट मी टेक हाइपोथेटिकली ये पर्याप्ति समझाने के लिए पहले, कि मैं देवलोक में एक देवता थी, मर गई, मर के वाटे बहते मतलब रास्ते में जब मैं आ रही हूँ उसको वाटा वहता बोलते हैं, वाटे बहते बोलते हैं। इसको बहुत सारे और भी नेम है, बट मेरे दिमाग में ये वाटा वहता इज अ गुड वर्ड। ओके, सो वाटे बहते में मतलब रास्ते में आते हैं, और जहां मैं पहुंचती हूँ, जहां मुझे उत्पन्न होना है, ओके, मैं जहां भी उत्पन्न होना है पहुंच के सबसे पहले क्या काम करती हूँ, आहार लेती हूँ। ओके, इज इट वेरी क्लियर? तो पहले ही समय में मैं आहार ग्रहण करती हूँ, पहले ही समय में, और उस आहार से मैं 6 तरह की पर्याप्ति, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन, ये जितनी भी पर्याप्ति मुझे डेवलप करनी है ना, ये बननी चालू, मतलब ये पर्याप्ति बननी चालू हो जाती है। मतलब द कंस्ट्रक्शन ऑफ माय बॉडी स्टार्ट्स। ओके, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट्स, बट पहले ही पर खत्म नहीं होती। मतलब आप सोचो, पहले आपने यदि घर बनाना चालू किया तो पहले ही दिन नींव आपने डाल दी, घर बन रहा है पर घर तो नहीं बना ना, अभी तो दीवारें बनेंगी, प्लास्टर होगा, जमीन बनेगी, छत बने, बहुत कुछ बनेगा, राइट, बट फाउंडेशन बन गई है। वैसे ही सब कुछ बनना चालू हो जाता है पर फिनिश नहीं होता है। ओके, तो पहले ही समय सब 6 पर्याप्ति, मतलब यदि मुझे 6 पर्याप्ति चाहिए, 6 पर्याप्ति बनना चालू हो जाती हैं, बट फिनिश के एंगल से मैं भी बोल रही हूँ, पहले समय में आहार पर्याप्ति फिनिश हो जाती है। मतलब आहार मैंने ले लिया फर्स्ट समय में, माय बॉडी नोज हाउ टू टेक आहार। ये जो शक्ति है, आप बोलोगे यार मैं जब आती हूँ तो मैं तो कितनी माइक्रो 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 इतनी छोटी होंगी, आई मीन जब सबसे पहले ये जितनी भी छोटी होंगी, पर जब मैं आती हूँ सबसे पहले आहार ग्रहण करती हूँ, और मेरे बॉडी में आहार को लेने की और प्रोसेस करके स्टोर करने की कैपेसिटी पहले समय में मेरी शक्ति डेवलप हो जाती है, शक्ति डेवलप। ओके, वो धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्रो करती है और बाकी करती है, वो बाद में की बात है, पर पहले समय में मेरा आहार पर्याप्ति पूर्ण हो गई। इज इट क्लियर? शक्ति पूरी हो गई। शोभा जी, आपको बहुत बोरिंग लग रहा होगा ना थियरी, टोटल बोरिंग? हाँ, डोंट वरी, इसका बहुत यूटिलिटी है। यूटिलिटी नहीं होता ना मैं नहीं सिखाती, सीरियसली। मैंने बताया ना कई चीजों की यूटिलिटी नहीं है। आप मुझे बोलोगे ना बेइंद्रिय पढ़ाओ, तो मैंने क्या बोला, किसी और से जाके पढ़ लो, राइट, कि भैया जीवों को देखो और बचाओ, इसकी क्या यूटिलिटी बताओ, राइट। सो आई एम टीचिंग यू दिस बिकॉज इसकी बहुत यूटिलिटी है, रियली। पर्याप्त अपर्याप्त में बहुत वेरिएशन आता है, सो प्लीज एक बार पढ़ लो। सो जो शक्ति है, जो जीव आहार योग्य बाहरी पुद्गलों को ग्रहण करके उसको न्यूट्रिशन रूप में, मतलब खल रूप में और रस रूप में एब्जॉर्ब करता है, राइट। सो मेरी बॉडी में आप देखो, आप में और मेरे बॉडी में जो मैं खाती हूँ उसको डाइजेस्टिव फॉर्मेशन में न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके बॉडी में रस रूप में स्टोर कर रहा है। रस, जैनिज्म बोल रहा है कि इसको पदार्थ भी बोलते हैं, जिसको होम्योपैथी में बोलते हैं ना, कैल्शियम एंड जिंक एंड ऑल दोज थिंग्स, राइट। आयुर्वेदिक में भी बोलते हैं कि ये 9 तत्व मतलब जितने तत्व होते हैं, राइट। सो जैनिज्म भी बोल रहा है कि रस रूप में हम लोग इसको स्टोर कर लेते हैं हमारे खाने में से। ओके, और जो बेकार है उसको खल बोलते हैं। खल मतलब जो भूसा होता है ना, बेकार, उसको हम एक्सक्रीटा से बाहर फेंक देते हैं। तो ये पूरा जो शक्ति है पहले समय में बन जाती है, इसको बोलते हैं आहार पर्याप्ति। ओके, डन। ये पहले समय में कंप्लीट हो जाती है, डन। ओके, पहले समय के बाद अंतर्मुहूर्त बाद शरीर पर्याप्ति भी पूर्ण हो जाती है। मतलब अभी तो सिर्फ आहार लिया था, अभी शरीर भी बन गया। आप बोलोगे शरीर बन गया का मतलब क्या है? शरीर तो इतना माइक्रो थिंग है। शरीर बनाने योग्य जो पुद्गल हैं, ओके, जिस शक्ति द्वारा जीव रस रूप में परिणित आहार को, मतलब मैंने जो अभी खाना खाया, जो न्यूट्रिशन मैंने एब्जॉर्ब किया, उसको मैं रस
खून, मांस, चर्बी, हड्डी, मज्जा और शुक्र रूप 7 धातुओं में बदलती हूँ, उसे शरीर पर्याप्ति बोलते हैं। बिकॉज शरीर इज मेड अप ऑफ धातुस। धातुस मतलब एलिमेंट्स भी बोल सकते हो। मैंने आपको बताया होम्योपैथी में भी हो एलिमेंट्स बोलते हैं, आयुर्वेदिक में भी एलिमेंट्स बोलते हैं। वी आर मेड अप ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स, ओके, धातु बोलते हैं। सो शरीर पर्याप्ति में जो हमने आहार से जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब किया, उससे मैं स्किन, बोन्स और क्या क्या मैंने बोला था, खून, रस, मांस, चर्बी, मज्जा, मज्जा मतलब वो जो बोन के अंदर जो बोन मैरो होता है, वो सब चीजें मैं कन्वर्ट बनाने की कैपेसिटी, शक्ति आ जाती है। शक्ति आ जाने का मतलब होता है my body can process, has a capacity to make it। वो उसी वक्त पूरा नहीं बनाती है वो तो, बट द शक्ति कम्स, वो मैं धीरे धीरे ओवर द पीरियड डेवलप करती चली जाती हूँ। डन। सो शरीर बनाने की कैपेसिटी समझ में आ गई है। तो अंतर्मुहूर्त में ये कंप्लीट हो जाता है, मतलब ये वाला काम, शरीर पर्याप्ति बन जाती है ना। आप बोलोगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड अंतर्मुहूर्त? अंतर्मुहूर्त का मतलब होता है, एक मुहूर्त होता है 48 मिनट्स का, ओके, 48 मिनट्स इज नोन एज मुहूर्त। अंतर का मतलब होता है अंदर, अंदर की साइड, ओके। सो एनीथिंग लेस देन 48 मिनट्स, एनीथिंग इवन वन समय लेस देन 48 मिनट्स इज नोन एज अंतर्मुहूर्त, ओके। बट इट हैज टू बी मोर देन वन समय, बट नेचुरल है क्योंकि एक समय होगा तो वो एक समय बोलेगा ना, राइट। सो इट हैज टू बी मोर देन वन समय बट लेस देन 48 मिनट्स। इज इट क्लियर? सो ये पर्याप्ति कब खत्म होती है? तो भगवान कहते हैं अंतर्मुहूर्त में सेकंड पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है, ओके। तो मेरे जैसे लोग कंचन आंटी से पूछते हैं, आंटी अंतर्मुहूर्त मतलब 10 मिनट लगते हैं, 15 मिनट लगते हैं, कि 40 मिनट लगते हैं, कि 50 मिनट लगते हैं? तो आंटी कहती है नहीं नहीं नहीं, इतना बड़ा अंतर्मुहूर्त नहीं, ये छोटा वाला अंतर्मुहूर्त समझना, मतलब द माइक्रो सेकेंड्स और माइक्रो मिनट्स वाला सेकेंड अंतर्मुहूर्त समझना। ये 50 मिनट वाला या 46 मिनट वाला मतलब बड़ा वाला अंतर्मुहूर्त मत समझना, ये छोटा वाला अंतर्मुहूर्त समझना, ओके। बट अंतर्मुहूर्त, अंतर्मुहूर्त का टाइम वर्ड आगम में अंतर्मुहूर्त वर्ड है। सो माय जॉब टू टेल यू दैट वर्ड, ओके। सो हमने देखा कि पहले समय में आहार पर्याप्ति पूर्ण हो गई, सेकेंड समय में मैंने उसको एलिमेंट्स इन माय बॉडी में डिवाइड करके बोन्स और स्किन और मतलब न्यूट्रिएंट रूप में मैंने शरीर भी पर्याप्ति पूर्ण कर ली, मतलब शक्ति बना ली। उसके बाद थर्ड में मैं इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण कर लेती हूँ। इंद्रियों का मतलब होता है, आप जानते हो इंद्रिय 5 है, राइट। मेरे पास 5 है, राइट। बट मान लो मैं मर के अभी रोज का फ्लावर बनने वाली हूँ, रोज का, और रोज का फ्लावर जो है वो एक इंद्रिय है, ओके। एक इंद्रिय बनने वाली हूँ तो मेरी एक ही इंद्रिय मतलब डेवलप होगी, मतलब फिर मेरी 5 इंद्रिय नहीं होंगी। बट मैं यदि मनुष्य बनने वाली हूं तो पता चला मेरे में 5 इंद्रिय होगी। सो ऐसा बोला जाता है जितनी इंद्रियां डेवलप होने वाली है उतनी इंद्रियां डेवलप हो जाती है। इज इट क्लियर? सो एक इंद्रिय की 1 होंगी, पंचेंद्रिय की 5 होंगी, एज सिंपल एज दैट। सो अंतर्मुहूर्त बाद इंद्रिय पर्याप्ति भी पूर्ण हो जाती है। आप बोलोगे व्हाट, इंद्रिय पर्याप्ति में क्या होता है? तो उसमें भगवान बोलते हैं कि जिस शक्ति द्वारा 7 धातुओं में परिणत आहार को इंद्रिय रूप में परवरित करते हैं, उसे इंद्रिय पर्याप्ति कहते हैं, ठीक है। अभी इसको समझने की कोशिश करो, ओके। इंद्रियां कौन कौन सी है? स्पर्श, स्पर्श जो है ना, मान लो यहाँ पे आग जलती है, यहाँ बर्फ रखते हो ना, सो यू डू कम टू नो कि मेरा हाथ जल गया, कि मुझे ठंडा लग रहा है। पर आपको कैसे पता लगा? सो देयर इज अ कनेक्शन विद दिस स्किन, आउटर मतलब जो स्किन, ओके, दिस इंद्रिय विद मतलब विद योर आत्मा, देयर इज सम कनेक्शन ना। इसको साइंस की भाषा में नर्वस सिस्टम भी बोल सकते हैं, व्हाटएवर द सिस्टम, आई डोंट नो व्हाट द मैकेनिक्स। तो नर्वस सिस्टम यदि इन्वॉल्व है भी, तो नर्वस सिस्टम इज अ मैकेनिक्स, ओके। मैकेनिक्स मतलब वो एक आंटी बोलती है वो उपकरण है। नर्वस सिस्टम कैन बी एन उपकरण, कंसीडर्ड एज एन उपकरण। जैसे कान इज एन उपकरण, ओके, टू हियर। नाक इज अ उपकरण टू स्मेल, ओके। जैसे उपकरण का मतलब होता है इट्स अ इंस्ट्रूमेंट,
जिससे वो चीज प्रोसेस होती है। ओके, सो सुनाई क्यों देता है? ये इंस्ट्रूमेंट से सुनाई देता है, ये इंस्ट्रूमेंट है, इसको ऐसे समझना। सो इंद्रिय पर्याप्ति में ये पांचों इंद्रिय में मतलब शरीर में इन इंद्रियों को प्रोसेस करके इनमें जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, इनमें सब कुछ जो इंफॉर्मेशन, जो गैदरिंग की जो प्रक्रिया है, वो सारी आ जाती है, उस आत्मा में डेवलप हो जाती है। ओके, ये अंतर्मुहूर्त बाद रेडी हो जाता है। इज दैट क्लियर? शोभा जी, सब कुछ समझ में आ रहा है कि अभी तक ऊपर से जा रहा है? कुछ ईमानदारी से बता दो, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? Don't worry, but this is interesting. It'll be fun at some point in time. Okay. नेक्स्ट है श्वासोश्वास पर्याप्ति। हर जीव श्वास लेता है, चाहे वो एकेंद्रीय जीव हो तो उसको बोलते हैं श्वासोश्वास पर्याप्ति। तो एकेंद्रीय जीव भी ले रहा है। आप बोलोगे एकेंद्रीय जीव क्या पेड़ पौधे भी ब्रीथ करते हैं? तो आंसर है यस। क्या पृथ्वी का भी जीव ब्रीथ करता है? यस। क्या वायु का भी ब्रीथ करती है? यस। ओके, सो देयर इज अ मैकेनिक्स टू ब्रीथ। ओके, इट इज नोन एज श्वासोश्वास पर्याप्ति। तो कई लोग क्या बोलते हैं कि श्वासोश्वास पर्याप्ति का मतलब होता है कि ब्रीद इन करना और ब्रीद आउट करना। ओके, पर पर्याप्ति का मतलब ये नहीं होती है। पर्याप्ति का, जैसे कंचन आंटी इसको कैसे एक्सप्लेन करती है कि मान लो मुझे मेरे कमरे के अंदर इलेक्ट्रिसिटी से एक ट्यूबलाइट जलानी है, तो मैं जो वायरिंग करूंगी इज द पर्याप्ति पार्ट। ओके, वो अलग है। बट जब मैं स्विच ऑन करूंगी और ट्यूबलाइट चलेगी, दैट इज श्वासोश्वास। ओके, सो पर्याप्ति इज द क्या बोलते हैं, जो मैं इलेक्ट्रिसिटी की लाइन ले कर रही हूं ना, उसको श्वासोश्वास पर्याप्ति बोला जाता है। द थिंग्स। ओके, तो आप देखोगे श्वासोश्वास पर्याप्ति में पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम आता है, बट इट इज नॉट ओनली रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि सिर्फ लंग्स तो सिर्फ एक ऑर्गन है जो श्वास को लेते हैं, छोड़ते हैं, बट लंग्स के साथ साथ ब्लड में भी ऑक्सीजन जाता है और पूरी बॉडी में जाता है। ओके, सो पूरी बॉडी के अंदर ये मतलब इवन ब्लड इज इन्वॉल्व, नॉट ओनली लंग्स तक इन्वॉल्व नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, और ये सब चीज को मिला के श्वासोश्वास पर्याप्ति हो जाती है। ओके, सो इट्स नॉट दैट आई ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, इट्स नॉट दैट। द मैकेनिक्स मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी की लाइन ले करना होता है फॉर ब्रीदिंग, वो लेकर भी है। आर वी क्लियर है? कितने लोग सोच चुके हैं मेरी क्लास में? किसी को नींद आ गई है? एनीबडी स्लीपिंग? शशि जी इज अप, संध्या जी इज अप, सो हैप्पी somebody is up, and प्लीज भी आप हिम्मत करके कर लो यार, थियरी पढ़नी पड़ती है। ओके, डोंट वरी, दिस विल बी यूजफुल। तो श्वासोश्वास पर्याप्ति का मीनिंग समझ में आ गया। इससे आपको क्या पता लग गया कि जीव अंतर्मुहूर्त के अंदर ब्रीथ भी कर रहा है यार, उसमें कैपेसिटी आ गई है, वो ब्रीथ कर रहा है। हाँ, हम लोग को क्या लगता है, साइंस क्या बोलता है, यार आप अबॉर्शन आराम से कर सकते हो, इतने दिन तक तो पता नहीं जीव आया नहीं आया। जैन धर्म क्या बोल रहा है, भाई वो जब वो आया ना, उसने आहार पर्याप्ति की ना, तब से वो भैया वो जिंदा माना जाता है। उसके बाद आप उस बच्चे को मार डालते हो ये समझ के कि भैया अभी तो 10 दिन हुए हैं, 20 दिन हुए हैं। भैया तुम पंचेंद्रिय वध कर रहे हो। प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज नथिंग स्मॉल अबाउट इट। ओके, यू आर डूइंग पंचेंद्रिय वध, जो हम लोग करते हैं ना अबॉर्शन। साइंस, मेडिकल साइंस क्या बोलता है, oh first trimester you can do it, right, it is totally okay, abortions are normally encouraged, right, कि इसमें अरे नहीं सेकंड ट्राइमेस्टर मतलब ये में नहीं होता है। Jainism is saying भाई अंतर्मुहूर्त में तो श्वासोश्वास चालू हो गया, the person is breathing also, okay, fully functional breathing procedure has started. Now you decide whether you want to do पंचेंद्रिय वध or not. Anyway, so श्वासोश्वास पर्याप्ति आपको समझ में आ गई। ओके, उसके अंतर्मुहूर्त बाद भाषा पर्याप्ति, भाषा का मतलब होता है सी अ पर्सन इज टॉकिंग, भाषा पर्याप्ति ऑल्सो पूर्ण हो जाती है। किसमें हो जाती है? अंतर्मुहूर्त बाद। व्हाट इज भाषा पर्याप्ति? क्या बच्चा बोलना चालू कर देता है? हाँ,
सो भगवान कहते हैं नहीं, जिस शक्ति के द्वारा जी भाषा योग्य भाषा वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण कर उन्हें भाषा रूप में परिणत करता है और छोड़ता है, उसे वो कहते हैं। आप बोलोगे व्हाट द हेल इज दिस टॉकिंग अबाउट। मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि आपको मैंने कितनी बार ये शायद समझाया है, ओके, कि ये जब मैंने अजीव तत्व पढ़ाया था ना आपको, तो इसमें पुद्गल के मैंने 8 पुद्गल आपको सिखाए थे, याद है? ये 8 पुद्गल के अंदर मैंने आपको भाषा वर्गणा के पुद्गल, मैं आपसे बात कर रही हूं ना, मैं प्रति समय भाषा वर्गणा के पुद्गल ग्रहण कर रही हूं, ओके। उनको वो कहां से ग्रहण कर रही हूं? पूरे शरीर से ग्रहण कर रही हूं, ओके। और उनको निकालने का स्थान मोस्टली मुंह होता है, बट नॉट ओनली माउथ, ये पूरे आत्म प्रदेशों से निकलता है। सर्व से सर्व मतलब सर्व आत्म प्रदेश से बंद होता है, सर्व आत्म प्रदेश से निकलता है। और जब मैं एक्सेल करती हूँ, वो भाषा वर्गणा के पुद्गल मेरे मुंह से बाहर निकलते हैं, किसी मैकेनिक से आपके कान में जाते हैं, कान में जाके जब बहुत इकट्ठे हो जाते हैं आपको सुनाई देता है, दैट इज भाषा वर्गणा। इज इट क्लियर? हाँ, सो ये भाषा पर्याप्ति का मतलब ये होता है, ये पूरा जो मैकेनिक्स है ना, पूरा जो मैकेनिक्स का मतलब अगेन द होल मैकेनिज्म टू फॉर मी टू एब्जॉर्व भाषा वर्गणा के पुद्गल एंड एक्सेल, मतलब उसको उस पे मेरे भाषा रूप में कन्वर्ट करके उसको एक्सेल करना, ये मेरे में आ जाता है, उसको भाषा वर्गणा बोला जाता है। अंडरस्टूड? हाँ, इज इट वेरी क्लियर? भाषा वर्गणा में डाउट नहीं है। इसमें एक चीज याद रखना कि एकेंद्रीय जीव के पास भाषा नहीं है, क्योंकि उसके पास मुंह नहीं है। जब तक मुंह नहीं होगा भाषा डजंट गेट मेड ना। सो एकेंद्रीय जो होगा उसके पास भाषा, उसको भाषा पर्याप्ति की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो ही डज नॉट कम्युनिकेट द वे वी कम्युनिकेट। इज इट क्लियर? भाषा जो बोलता है उसी को भाषा पर्याप्ति पूर्ण होती है। ओके ओके। जब अंतर्मुहूर्त में भाषा पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है, उसके बाद अंतर्मुहूर्त में मेरे पास मनः पर्याप्ति भी पूर्ण हो जाती है। देखो मनः पर्याप्ति में देखो ब्रेन को का पिक्चर बनाया हुआ है, ओके। जैन धर्म क्या बोल रहा है मन को? मैंने आपको पिछली क्लास में क्या बताया था कि हम लोग मन को ऐसा ब्रेन समझते हैं, हार्ट समझते हैं, नहीं। जैनिज्म इसको नहीं समझ रहा है। जैनिज्म क्या समझ रहा है कि मान लो मैं संगी जीव बनने वाली हूँ, मतलब देवता से देवता के आके मैं मनुष्य बनने वाली हूँ, तो सारी जब 5 पर्याप्ति पूर्ण हो गई, तो मैं छठे समय में मेरे पास वो मैकेनिक्स डेवलप हो जाता है कि मैं मनोवर्गणा के पुद्गल, जो द्रव्य मन के पुद्गल ग्रहण करूं, चिंतन मनन करूं और उसको एक्सेल करूं। ओके, इज इट वेरी क्लियर? ये मेरे में कैपेसिटी आ जाती है। और ये सब में नहीं होती है, एक इंद्रिय में होती है। नहीं, एक इंद्रिय तो संगी जीव ही नहीं है, तो उसको ये छठी पर्याप्ति चाहिए ही नहीं। क्यों? उसके पास मन ही नहीं है। मन किसके पास होगा? देवता के पास होगा, नारकी के पास होगा, मनुष्य के पास होगा, और तिर्यंच में सिर्फ संगीत तिर्यंच जो पंचेंद्रिय उसी को होगा। तो संगीत जीवों को ही मन होगा और ये मन पर्याप्ति उसको होगा। ठीक है, इसके अंदर बस ये याद रखना कि मनुष्य और तिर्यंच को आहार पर्याप्ति एक समय में होती है, बाकी अंतर्मुहूर्त टाइम में वो पूर्ण करता चला जाता है। और इस तरह से 6 पर्याप्ति जब पूर्ण कर लेता है तो उस जीव को पर्याप्तक जीव बोलते हैं, पर्याप्त हो गया। ओके, सो मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? पर्याप्त हूं कि अपर्याप्त हूं? सोच के देखो। शोभा जी, कैन यू गिव द आंसर? पर्याप्त। पर्याप्त। क्यों? क्योंकि जब मैं कहीं से भी चढ़ी थी, तो वो जो मैंने पहले समय में आहार पर्याप्त की और अंतर्मुहूर्त बाद मैंने 6 पर्याप्ति पूर्ण कर ली। ओके, उसके बाद मैं पर्याप्त ही हूँ, चाहे मैं माँ के गर्भ में ही थी, 9 महीने बैठी रही, तब भी मैं पर्याप्त थी और आज भी पर्याप्त हूँ। अंडरस्टूड? आई एम राइट नाउ पर्याप्त कैटेगरी। ओके, बट एट सम पॉइंट इन टाइम आई वॉज इन अपर्याप्त कैटेगरी। ओके, सो सब लोग अपर्याप्त कैटेगरी में तो जाएंगे ही जाएंगे, पर जरूरी नहीं सब लोग पर्याप्त कैटेगरी में भी जाएं। कई लोग पहले भी मर सकते हैं ना, सो दैट इज आल्सो पॉसिबिलिटी। सो आई वाज, जब मैं चवी थी कहीं से भी, जब मैं मर के वाटे बहते के बाद आई थी, अपर्याप्त में थी। नाउ आई एम पर्याप्त। इज इट क्लियर?
मनुष्य और तिर्यंच जो संगी होता है ना, वो 6 पर्याप्ति मतलब एक एक करके पूर्ण करता है और अंतर्मुहूर्त का टाइम लेता है। जो देवता होता है ना, वो 5वीं और 6ठी पर्याप्ति है, जिसको भाषा और मन पर्याप्ति, लास्ट की जो 2 पर्याप्ति होती है ना, वो साइमल्टेनियसली वो लोग पूर्ण करते हैं। देवता और हम में ये फर्क है, मतलब वो लोग साइमल्टेनियसली इकट्ठी पूर्ण करते हैं, मतलब भाषा और मन को साइमल्टेनियसली खत्म करते हैं। ओके, दैट इज द ओनली डिफरेंस। इसीलिए कहीं कहीं जगह पे यदि 5 उनके लिए, देवता के लिए 5 पर्याप्ति पूर्ण करने की बात आई है, तो इट मींस 5वीं पर्याप्ति में दोनों को इंक्लूड करके बोल दिया 5, which is talking the same thing, because वो साइमल्टेनियसली होती है। इज इट क्लियर? सो साइमल्टेनियसली होती है तो भी यू डोंट हैव टू बॉदर। यस सरस्वती जी। ये थोड़ा सा और डिटेल में थोड़ा समझना है। क्या समझना है? मतलब गिव मी अ स्पेसिफिक थिंग, क्या समझना है? देवता किस तरह से 5वीं और 6ठी साइमल्टेनियसली करते हैं? पूर्ण करना है, बस शक्ति डेवलप करनी है ना। तो भाषा के अंदर वो भाषा प्रायोग्य भाषा वर्गणा के पुद्गल लिए उसको मतलब प्रोसेस करके, उसको एक्सेल करके सामने वाले को कम्युनिकेट करने की जो ये जो भाषा वर्गणा के लेने की जो ये जो प्रक्रिया है, इसका जो मैकेनिक्स है आपके बॉडी में 5वें पर्याप्ति में पूर्ण हो जाता है। और मन पर्याप्ति जो 6ठी पर्याप्ति में क्या होता है, मनोवर्गणा के पुद्गल लेके उस पे चिंतन मनन करके उसको मतलब द्रव्य मन को बाहर फेंकने की ये जो मैकेनिक्स आपके बॉडी में है, ये जो दोनों जो मैकेनिक्स है साइमल्टेनियसली खत्म होती है। मतलब ये दोनों शक्तियां साथ में उनकी डेवलप होती है, बस डेवलप होती है, मतलब साथ में एक ही समय में बन जाती है, विच इज इन सो माइक्रो सेकेंड्स के फर्क नहीं पड़ता कि उन दोनों की साथ में डेवलप होती है और हमारी अलग अलग होती है। क्योंकि पूरे ये 6 पर्याप्ति खत्म करने में भी अंतर्मुहूर्त का टाइम लगता है, और बड़ा वाला अंतर्मुहूर्त नहीं, ये छोटा वाला कंचन आंटी कहती है अंतर्मुहूर्त। सो एनीवे ये बहुत छोटा टाइम की बात हो रही है, कोई बड़े टाइम की बात नहीं हो रही है। सो यदि देवता साइमल्टेनियसली खत्म करते हैं 5 और 6ठी और हम लोग एक एक करके करते हैं, तो ज्यादा उसमें इतना टेंशन, मतलब इतना ज्यादा एप्लीकेशन में चेंजेस नहीं आते हैं सरस्वती जी। ठीक है, ये तो ऐसे ही आइडिया था तो आपको बता दिया। एक चीज या क्वेश्चन या प्रमीला जी? और जो सन्नी, ये दोनों वर्ड्स पर्यायवाची एक ही है क्या? क्या चीज? संगी और सन्नी, कहीं पे संगी वर्ड आता है, कहीं पे सन्नी वर्ड आता है, तो ये अलग अलग वर्ड्स हैं या एक ही है? सन्नी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय एक ही वर्ड है, वो एक ही वर्ड। कोई हाँ, क्योंकि देयर आर 3-4 लैंग्वेजेस इन्वॉल्व। ऑल द आगम्स आर इन अर्धमागधी लैंग्वेज, translation is in Hindi most of it, and lot of people use Sanskrit grammar, Prakrit grammar and lot of things. So ये alphabet हम कौन सा use करते हैं उसमें ही फर्क है, it all means the same thing. Okay? मैं तो टोटल कंफ्यूज हो जाती हूँ कि भैया ये संस्कृत है कि हिंदी है कि अर्धमागधी है कि प्राकृत है, तो मैं तो हाथ ही खड़े कर देती हूँ, मैं तो उसको सेम कैटेगरी में डाल के पर्यायवाची वर्ड लेके बोलती चली जाती हूँ। ओके ओके, वैभवी 25 हो गए हैं। Yeah. So any questions here, because I need to tell you something else also regarding Aparyapti. Okay. So आपको मैंने आज की क्लास में 6 पर्याप्ति का कॉन्सेप्ट बता दिया है। ओके, जो जीव आज की डेट में मर के कहीं जा रहा है, जब अपर्याप्त अवस्था में है, तो उसको पूरी जीव के 563 भेद में अपर्याप्त तक की कैटेगरी में डाला है। और जो चीज जीववाद में ये 6 पर्याप्ति करके पर्याप्त तक बन गया है, तो उसको पर्याप्त कैटेगरी में डाला है। इज इट क्लियर? ये समझ में आ गया? आप बोलोगे अपर्याप्त का टाइम इतना छोटा है, तो why is Mahavir Swami Bhagwan even bothered to teach us? Why is Bhagwan talking about it? Why can't we just ignore? Because it is such a small time frame. Because कितना छोटा टाइम की हम बात कर रहे हैं, तो क्यों भगवान ने हर चीज की डबल डबल पर्याप्त अपर्याप्त की 2 कैटेगरी बनाई? इसके कारण ये है कि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम यूनिवर्स में अपर्याप्त कैटेगरी में जो अमाउंट ऑफ जीव है ना, वो बहुत ज्यादा है, सुपर ज्यादा है, सुपर 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 ज्यादा है। वो इतनी ज्यादा
बड़ी संख्या है कि इवन दो टाइम कम है पर संख्या ज्यादा होने से उसको इंपॉर्टेंस देके वी आर टॉकिंग अबाउट इट, ओके। और दूसरी बात ये है कि जीव जब अपर्याप्त अवस्था में है तो अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कई बार, ओके। पर जब पर्याप्तक जीव बन जाता है तो कई बार कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे देवता मर के कहीं और उत्पन्न होते हैं, तो अपर्याप्त अवस्था में उनकी उनका जो तेजस शरीर की वजह से वो मतलब कई अलग चीजें बॉडी में होती है, बट जैसे ही वो पर्याप्त होते हैं उनका वो तेजस शरीर का वो जो इफेक्ट खत्म हो जाता है। कहीं देवता मर के कहीं जा रहे हैं तो अपर्याप्त अवस्था तक अवधि ज्ञान होता है, बट जैसे ही पर्याप्त बने अवधि ज्ञान चला जाता है। ऐसी कई टेक्निकल इश्यूज की वजह से दोनों का अलग डिमार्केशन किया है, पर्याप्त और अपर्याप्त का। आदि क्लियर है? एप्लीकेशन समझ में आया है? ओके। अब ये बहुत हैवी ड्यू talk something else because there's another topic which I left out, वो है क्षुल्लक भव के जीव मरता है ना तो मिनिमम 3 पर्याप्ति करके मरता है। पढ़ा दूं? हाँ, एक ही दिन मरो ना अच्छे से, मतलब थियरी पढ़ के, राइट। अगली क्लास में क्यों कैरी फॉरवर्ड करना है, राइट। पढ़ा देते से पैदा हुए हो, अभी 50 साल के हो, 60 साल के, जितने भी साल के हो, राइट, उसको जब आप मरोगे ना उसको एक भव कहा जाता है। बट द प्रोसेस पर ऐसी भी पॉसिबिलिटी होती है कि आप अभी पैदा हुए और अभी मर गए, ओके, उसको बोलते हैं एक भव में आप मर गए, ओके। तो सवाल खड़ा होता है विच इज द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ भव विच इज पॉसिबल। तो भगवान कहते हैं 3 पर्याप्ति पूर्ण किए बगैर कोई जीव मर ही नहीं सकता। मतलब यदि जीव कहीं भी जाके वाटे वहते में जाके जहां भी उत्पन्न हुआ होगा, पहले आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति और इंद्रिय पर्याप्ति, ये 3 पर्याप्ति तो पूर्ण करेगा। क्यों पूर्ण करेगा? कि इसके पहले तो जीव मर ही नहीं सकता। क्यों नहीं मर सकता? क्योंकि आयुष कर्म इन 3 पर्याप्ति के बाद ही बनना चालू हो सकता है। इसके पहले, इन 3 पर्याप्ति के पहले आयुष कर्म बनना चालू नहीं हो सकता है। सो पहले ये 3 पर्याप्ति पूर्ण हुई, उसके बाद आयुष कर्म बंधना चालू हुआ और आयुष कर्म बंध गया और जीव मर गया, ओके। तो जीव जब मरा ना तो वो जो आयुष कर्म का जो टाइम है ना उसमें श्वासोश्वास पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई। इसीलिए कई लोग क्या बोलते हैं कि क्षुल्लक भव, क्षुल्लक मतलब सबसे छोटा भव कितना हो सकता है, तो भगवान कई लोग क्या बोलते हैं 3.5 पर्याप्ति, मतलब 1 2 3 एंड श्वासोश्वास पर्याप्ति जो होती है ना उसका आधा। तो कंचन आंटी कहती है दिस इज रॉन्ग वे टू से। व्हाट डू यू हैव टू से? You have to say things like this. I'll just explain. Okay. आंटी कहती है ऐसे बोलो, 3 पर्याप्ति पूर्ण करने के बाद आयुष कर्म बंधना चालू हो जाएगा। जब आयुष कर्म बंध जाएगा, राइट, तो जीव मर जाएगा, ओके। सो इट इज 3 पर्याप्ति पूर्ण और चौथी पूर्ण नहीं हुई है, ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं, ओके। 3.5 पर्याप्ति नहीं बोला जाता, ओके। ये मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि कंचन आंटी नोज हाउ द टेक्निकलिटीज में कैसे कहाँ लोग गलत करते हैं। एक और जगह कई लोग क्या, जब बातें आती है ना कि 3 पर्याप्ति खत्म करके चौथी श्वासोश्वास पर्याप्ति पूर्ण हुए पहले ही जीव मर सकता है, जब ये बात होती है तो कई लोग क्या बोलते हैं कि श्वासोश्वास पर्याप्ति आधे में ही मर गया का मतलब ये होता है कि मैंने इनहेलेशन लिया, मतलब आई ब्रीथ इन, बट मैंने एक्सहेलेशन जो है वो मैंने एक्सहेलेशन नहीं किया। कंचन आंटी कहती है ये भी गलत वर्डिंग है। क्यों? क्योंकि पर्याप्ति का मतलब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन नहीं है। पर्याप्ति का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको बोला था ना, ट्यूबलाइट यदि मुझे जलानी है तो पहले मुझे तार की वायरिंग करनी है। तो श्वासोश्वास पर्याप्ति में श्वास में ले और छोड़ नहीं रही हूं, मैं तो अभी वायरिंग कर रही हूँ बॉडी के अंदर इस तरह से पुद्गलों की कि मैं ब्रीथ ले सकूं और छोड़ सकूं। अंडरस्टूड? ये तो वायरिंग हो रही है अभी तो मैंने इनहेलेशन लिया, जब वायरिंग पूर्ण हो जाएगी उसके बाद मैं इनहेलेशन लूंगी और एक्सहेलेशन करूंगी। इज इट क्लियर? ओके। सो कंचन आंटी बोलती हैं कि 3 पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद
यदि मैं आयुष कर्म बांधना चालू करती हूँ, जैसे ही आयुष कर्म बंध जाता है मैं उसके बाद मर गई, दिस इज द शॉर्टेस्ट एज एनीबडी कैन हैव, शॉर्टेस्ट एज, राइट? इसको बोलते हैं क्षुल्लक भव, इट्स अ टेक्निकल नेम। क्षुल्लक मतलब द स्मॉलेस्ट, ओके? और ये टेक्निकल भाषा में 256 आवलिका है, ये लिख लीजिए। इससे छोटा क्षुल्लक भव नहीं होता है, 256 आवलिका प्रमाण होता है, इससे छोटा नहीं हो सकता है। तो जितनी भी बार मैं जन्म मरण करूं, जन्म कर रही हूं, मर रही हूं, जन्म रही हूं, फास्ट कर रही हूं, राइट, आई स्टिल विल लिव फॉर 256 आवलिका इन वन प्लेस। ये कितनी बार भी हो सकता है? या कितनी बार भी हो सकता है? पर मिनिमम एज ऑफ एनी जीव इज 256 आवलिका, which is known as Shullak Bhav. Thank God my topic of Paryaptik is over. So आप पूरा चार्ट पढ़ना, आपको चार्ट समझ में आएगा। सभी जीवों के नीचे पर्याप्त और अपर्याप्त का भेद दिया गया। आपको चार्ट मैं आपको अक्षर ये क्यों सिखा रही हूँ कि धीरे धीरे आपको ये पूरा चार्ट आप रीड कर पाओगे। अच्छा, पहली नरक के पर्याप्त और अपर्याप्त, ओके? हाँ, वैसे ही एकेंद्रिय के पर्याप्त और अपर्याप्त, ओके? यू विल बी एबल टू डिकोड। सो पूरी बुक के अंदर ही, मतलब पूरा पेज के अंदर अपर्याप्त और पर्याप्त तक है। सिर्फ एक मनुष्य के अंदर एक जगह पे पर्याप्त तक नहीं है, बाकी हर जगह पर्याप्त, हर जीव का अपर्याप्त और पर्याप्त तक होता है, ओके? आर वी क्लियर देन? नाउ स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस। Expert, everybody is an expert on Paryaptis. Nobody is like, no man, I'm done. Today that is very heavy. आवलिका क्या है? वापस go on करना पड़ेगा मैम, then we'll ask in next class. Shashi ji, I'll tell you something. मैं आपको जितना मेरे पास मटेरियल है थियरी, मैं सारा नहीं भेज रही हूँ, मैं सिर्फ पर्याप्ति का इसलिए भेज रही हूँ कि आप दिमाग में ना ये सब बिठाओ, ओके? टेक योर टाइम और बिठाओ इन टॉपिक्स को कि पर्याप्ति होती कैसे है, कैसे बनती है, फॉर्मेशन होती है, ओके? और इसमें मैकेनिज्म होता है, इसमें चीजें डेवलप नहीं होती है। लोगों को क्या बोलता है, पहले ही समय में बॉडी बन गया, इंद्रियां बन गई, श्वास ले रहा है, नहीं, ये शक्ति आ जाती है टू फॉर आत्मा में वो शक्ति डेवलप हो जाती है टू मेक दैट थिंग, ओके? दिस इज द शक्ति which might take over a period of lot of time, okay? But शक्ति आ जाने से it is a matter of time, कभी ना कभी डेवलप होता है। इस वजह से आप देखो कि आपने देखा आपकी उम्र क्या है। मान लो मैं आपसे पूछती हूँ कि रेखा जी आपकी उम्र क्या है? टेल मी योर एज। रेखा जी 66। 66, ओके। आपको पता है आप कहाँ से कैलकुलेट कर रहे हो एज? आप जब मम्मी के टमी से बाहर आए हो ना, आप तब से कैलकुलेट कर रहे हो। मतलब जब आपकी मम्मी के टमी में 9 महीने कुछ बैठे, जब तक आप थे ना, वो पीरियड कहाँ गया? मैं आपसे पूछूं तो आप तो मम्मी के टमी में थे, तो आप जिंदा थे कि मरे हुए थे? सोच के देखना। जैन धर्म में कभी भी एज आती है किसी भी आदमी की, जैसे महावीर स्वामी भगवान की उम्र 72 इयर्स बताई जाती है जब उनकी डेथ हुई, 72 years बोलते हैं। It is not calculated from the time जब वो मम्मी के गर्भ से बाहर उत्पन्न हुए थे। It's not calculated. When is it calculated? जब वो देवलोक से चव के मम्मी के टमी में आए थे ना, मतलब वो अपर्याप्त तक में पहले उन्होंने आहार पर्याप्ति की और एक एक करके पर्याप्ति पूर्ण की और पर्याप्त जीवन है, तब से एज चालू होती है। अंडरस्टूड? 32 आगमों में जहां भी एज किसी भी आदमी की बताई जाएगी, कहां से बताई जाएगी? जब आदमी चव के आहार पर्याप्ति पूर्ण करके आगे चल रहा है, वहां से एज की कैलकुलेशंस है, ओके? क्या कहा जाता है? महावीर स्वामी भगवान की 72 इयर्स ऑफ एज थी जब उनकी डेथ हुई। याद रखना 9 महीने इज इंक्लूडेड इन द मम्मीज टमी, ओके? जैसे कहा जाता है कि एक साधु की दीक्षा, एक आदमी की दीक्षा लेने की मिनिमम एज 9 इयर्स है। What does this 9 years means? गर्भ में 9 महीना are included. So technically देखा जाए तो 8 months between 9, 10, 11, 12. 8 साल
3 months, मतलब आप कैलकुलेट 3 months, ओके, यू डू द कैलकुलेशन, ओके। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, हम लोग कैसे अपनी उम्र कैलकुलेट करते हैं, जब मैं मम्मी के टमी से बाहर आती हूँ तब से मेरी उम्र होती है 32 आगमों में। बार बार कहा जा रहा है भाई मेरे, वो चव के आया है, जीव पैदा टमी में अभी तक आया ही है, जहां भी उसको उत्पन्न होना है भैया, उसकी अब वो भव चालू हो गया, उसकी उम्र चालू हो गई, वो आदमी जिंदा है। उसके बाद तुम उसको जिंदा समझो, उसको एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी समझो, और उस आदमी को एक मतलब एक फुल ग्रोन पंचेंद्रिय अंगी मनुष्य समझो। ये मत समझो कि ये एम्ब्रियो है ने, ये तो कुछ जिंदा ही नहीं है फर्स्ट टाइम, ये कुछ मत समझो, फुल ब्लोन पर्सन, ओके। हाँ, और उसकी उसकी जिंदगी चालू हो चुकी है। सी दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एज कैलकुलेशन ऑफ 32 आगम में और हम लोग करते हैं। हम लोग जैन आगम के अंदर गर्भ से मतलब चवने से ही एज चालू हो रही है, बिकॉज वो जीव ने अपर्याप्त अवस्था में आया है, चालू हो चुका है सब कुछ। डन। माथा तो तब घूमता है जब बातें बैठे का समय भी 1 और 2, वो समय जब अनाहरत है वो भी जोड़ दिया जाता है, और उसका कैलकुलेशन नहीं नहीं नहीं, वो तभी गिना जाता है जब वो पहुंचता है, तब कैलकुलेशन भव में गिना जाता है, वो अदरवाइज को भव में नहीं। इसमें भी बहुत टेक्निकलिटीज है बहुत कि है। जहाँ पे पहुंच जाता है और आहार कर लेता है ना, तो आहार करेगा वहां से कैलकुलेशन है। यदि रास्ते में है और अनाहारक अवस्था में है, मतलब वो अनाहारक है, तब से उसका कैलकुलेशन नहीं होता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, क्योंकि जहां पे उसने आत्म प्रदेश जैसे छोड़ दिए हैं, मतलब पहले समय में जहां से छोड़ दिए है ना, तो जहां पे छूट गया है ना, वहां से उसका उसका भव चालू होता है। सो द भव एंड ऑल दोस थिंग्स की डेफिनेशन अलग अलग हो जाती है, ओके। It's too technical, let's not get into all these things. Just हम लोग बेसिक्स ऑफ जैनिज्म में सुपरफिशियल लेवल पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, सुपरफिशियल लेवल पे। इतना बहुत है, इतना बहुत है कि अपर्याप्त अवस्था में जब मैं आहार पर्याप्ति पूर्ण करती हूँ, तब से ही मेरी उम्र समझना, तब से ही मैं जिंदा हूँ समझना, तब से ही जीव फुल ब्लोन पंचेंद्रिय मनुष्य है, ठीक है। उसके बाद सोचो, हम लोग एबॉर्शन करते हैं, हम लोग पंचेंद्रिय वध कर रहे हैं, याद रखना, we are killing a full blown पंचेंद्रिय मनुष्य। It's up to you to do whether you want to do or you don't want to do. It's up to you. Okay, I leave it to you. हाँ? It is, यदि मैं किसी का खून करके आऊं, राइट, मैं आप में से किसी एक आदमी का खून कर दूं, आप मुझे क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? हत्यारा बोलोगे, राइट? क्या बोलोगे? ऐसे अक्षर बोलोगे ना, राइट? Why is it कि एक आदमी अभी गर्भ में है and we decide to kill that child and still those hard words are not used for you? I want to ask a question. Think about it, okay? Because Jainism is accepting a person is alive जब से वो आहार पर्याप्ति पूर्ण हो गई उसकी, ठीक है? Any more questions? अवली का एक बार आवली का समय का बहुत छोटा एक वो है, तो जैसे होता है ना कि 60 seconds make 1 minute and 60 minutes makes 1 hour, ऐसा ऐसा जो टेबल है ना, तो मैं जो समय का टेबल है ना, मैं फोटो खींच के आपको भेज देती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बार बार आपको बोल रही हूँ, मैंने आपको टेक्निकल्स नहीं पढ़ाऊंगी और नंबर्स तो मैं डेफिनेटली नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है। सो मैं ये है ना कि 7 लव का ये होता है ने, एक श्वासोश्वास होता है, ये मैं टेबल भेज दूंगी, आप आराम से इसको डिकोड कर पाओगे बहुत अच्छे से। इसका कन्वर्जन टेबल, ठीक है। तो 560 256 आमली का कितना होता है, आप उस टेबल को देखेगा, तो ये भी मैं आपको भेजती हूँ, ओके। मैं थियरी भी भेज रही हूँ, ओके। हैवी ड्यूटी, डोंट वरी, दिस विल बी वेरी यूजफुल, ओके। हम लोगों को जीवों की संख्या समझ में आएगी, अपर्याप्त अवस्था में कितना, पर्याप्त अवस्था में कितना, हर जगह पे जीव अपर्याप्त अवस्था में कितना माइक्रो सेकेंड्स रहता है और फिर पर्याप्त बन जाता है, ओके। इतना ज्यादा मैकेनिक्स डेवलप होता है हमारे अंदर, पहले अंतर मुहूर्त के अंदर ही। सोचो हमारा बॉडी कितना कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए हम लोग हमारे जैसे बॉडी को रेप्लिकेट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? बिकॉज इट्स टू एडवांस साइंस फॉर एनीबडी टू अंडरस्टैंड, ओके। बट महावीर स्वामी भगवान ने केवल ज्ञान में से ये देख के हमको बताया है, ओके। तो गो थ्रू दिस थियरी,
गो थ्रू द टाइम जो एलिमेंट मैं आपको बता रही हूँ, उसके बाद भी आपको यदि इफ यू वांट मोर इंफॉर्मेशन वी कैन डिस्कस।